अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा कोनिक सेक्शन पर चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम सर्कल, पैराबोला और इलिप्स कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम 70 एमसीक्यूज देखेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसको कि हम ट्रांसवर्स पैराबोला भी कहते हैं। इस पर तकरीबन 13 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल यूईटी का एग्जाम है, नस्ट का है, फास्ट का है, जीके का है, तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है उसके क्वेश्चंस ही आते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा केस मैंने बनाया है, उसमें कंजुगेट हाइपरबोला पर क्वेश्चंस हैं और ये अलोंग वाई एक्सिस होता है और इस पर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, यानी डिफरेंट हमने इसमें चीज़ें फाइंड करनी होंगी, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा केस हमारे पास है जब हमारे पास शिफ्टेड हाइपरबोला होता है, यानी उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं होता। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, मिक्स क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर मैंने जो चौथा केस बनाया है, इसमें जनरल जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, जो कि सेकंड डिग्री ऑर्डर है, आपके पास इस फॉर्मेट में लिखी रहती है ax² + by² + cx + dy + कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो इस पर भी क्वेश्चन बनाए हैं और इसमें डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं हाइपरबोला के वो हम फाइंड आउट करेंगे। इंशाल्लाह ट्रिक्स आपको बताऊंगा और आसानी हो जाएगी, क्योंकि हाइपरबोला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा इलिप्स इंपॉर्टेंट था जिस पर मैंने वीडियो लेक्चर बना चुका हूं, और हाइपरबोला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर टू इलिप्स। अच्छे खासी एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं हाइपरबोले के ऊपर। और उसके बाद लास्ट केस हमारे पास मिसलीनियस क्वेश्चंस हैं, इसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस मिक्स हैं। इसमें जो आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला है उसके क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जनरल क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और आपका कंसेप्ट और आपकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह ज़्यादा होगी। अगर किसी को आते हैं तो एज अ टेस्ट भी इनको अटेम्प्ट कर सकता है। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो वो देख सकता है कि क्या उसके कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं। तो ऑल टुगेदर यानी मैंने कोशिश ये की है कि जो पॉसिबल क्वेश्चंस एमसीक्यूज आ सकते हैं पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बेशक नस्ट की एनईटी है का टेस्ट दे रहा है, फास्ट का टेस्ट दे रहा है, जीके का दे रहा है, एनईडी का दे रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहा है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद वो इस काबिल हो जाएगा कि इस चैप्टर में से हाइपरबोला का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो इंशाल्लाह वो कर लेगा। तो एज यूजुअल जिस तरह पहले हम करते हैं कि पहले ब्रीफली थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं उस टॉपिक की और उसके बाद फिर हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो हाइपरबोला हासिल कैसे करते हैं? जो डबल राइट सर्कुलर कोन है, हमें पता है उसका जो एक्सिस होता है इस तरह करके वाई एक्सिस के अलोंग होता है। तो हम जो रेक्टेंगुलर प्लेन है उसको इस तरह प्लेस करें कि इस एक्सिस ऑफ कोन के पैरेलल हो और दोनों नैब्स को कट करें, तब हमारे पास हाइपरबोला हासिल होता है। तो अगर इस शेप को हम देखें, ये पैराबोला से मिलती जुलती है। पैराबोला भी आपका इस तरह का होता था, लेकिन अब इसमें एक की जगह दो हमारे पास होते हैं। या इस तरह होगा या हमारे पास ऐसे करके हो सकता है। और जिस तरह हमने देखा इलिप्स में x² टर्म भी होती है और y² भी, तो इसमें भी x² और y² दोनों टर्म्स हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि हाइपरबोला सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। और हमें पता है इलिप्स में भी सेंटर होता था और हाइपरबोला के अंदर भी सेंटर है, इसी वजह से इसको हम इलिप्स और हाइपरबोला को कहते हैं सेंट्रल कोनिक। उसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि हमारे पास इलिप्स में नहीं होती थी, वो क्या चीज है? उसको हम कहते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स यहाँ पर आपको ऑरेंज लाइंस नजर आ रही होंगी, ये वाली, जो कि एसिम्पटोट्स ऐसी लाइंस हैं जो कि सेंटर ऑफ हाइपरबोला से पास करती हैं, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। इसकी इक्वेशन अभी हम ब्रीफली देखते हैं कुछ देर बाद। और उसके बाद यहाँ पर हम कहते थे इलिप्स के अंदर कि हमारा मेजर एक्सिस था, इसको हम कहेंगे ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है। ये देखें ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस है इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। वहां पर क्या होता था? माइनर एक्सिस होता था। यानी अगर हाइपरबोला ओपन हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस तो ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाला आपका कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। और अगर हाइपरबोला ओपन ऐसे हो रहा है इस तरह करके, तो फिर आपका वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा और जो एक्स एक्सिस है वो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। बाकी इसमें एग्जैक्टली वही चीजें हैं। वर्टेक्स होती है, देखें ये वाले पॉइंट वर्टेक्स हैं, फोकाई इसमें दो फोकाई होते हैं और सेंटर होता है, और कोवर्टिसेस होती हैं। क्योंकि ये हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस ओपन हो रहा है, इस वजह से जो फोकाई हैं और जो वर्टिसेस हैं ये इस ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर होंगे। यहाँ पर अगर हम कोवर्टिसेस की बात करें वो हम कैसे हासिल करते हैं? क्योंकि मैंने बताया जो एसिम्पटोट्स वो लाइंस होती हैं जो सेंटर से पास करती हैं और आपके हाइपरबोला को क्या करती हैं? अप्रोच करती हैं। यानी ये डिस्टेंस देखें, इससे इस हाइपरबोला तक बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन जैसे जैसे लाइन आगे जाती जा रही है यानी एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपका डिस्टेंस
कम होता जा रहा है, लेकिन कभी भी ये एसिम्प्टोट की जो लाइन है इस हाइपरबोला से मीट नहीं होगा। सेम ट्रू फॉर हेयर एज वेल। तो हमें को वर्टिसेस के कोफिशिएंट कैसे मिलेंगे? ये वर्टेक्स है, इसको एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा इस एसिम्प्टोट तक और वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें वाई एक्सिस में, तो जो ये वाले पॉइंट होंगे ये को वर्टिसेस कहलाएंगी। अब उसके बाद हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हाइपरबोला की क्या डेफिनेशन होती है। हमें पता है इसेंट्रिसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन हाइपरबोला फ्रॉम फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सेम पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, यानी इस हाइपरबोला सेक्शन के लिए ये वाली डायरेक्ट्रिक्स की m डैश है और इस वाले के लिए ये है, और आपके पास क्या होता है प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। तो इसमें जो ई होता है वो 1 से बड़ी वैल्यू होती है। हमने देखा था अगर 1 आ जाए तो फिर क्या होता है हमारे पास पैराबोला, अगर 0 आ जाए सर्कल होता है, 1 और 0 के दरमियान हो तो फिर इलिप्स होता है, और 1 से बड़ी वैल्यू हो तो हमारे पास हाइपरबोला होता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पी एफ है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस, ये ज्यादा होगा फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। यहां से भी नजर आ रहा है कि पी एफ की वैल्यू ज्यादा है, पी एम की वैल्यू कम है। अब इसकी हम एक अल्टरनेट डेफिनेशन देखते हैं, जिस तरह इलिप्स में भी देखा था। इलिप्स में हमने देखा था कि कोई पॉइंट इलिप्स के ऊपर है, लेट्स सपोज ये पॉइंट पी एक्स वाई है, उसका फोकाई से आप डिस्टेंस लें, यानी पी एफ लें और पी एफ प्राइम लें, ये आपके पास दो फोकाई हैं। अगर आप ये डिस्टेंस लेंगे, इट डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 2a। 2a क्या था? लेंथ ऑफ, वहां पर था मेजर एक्सिस, यहां पर हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस है, यानी अगर ये वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2a है। लेकिन अब ये सम की जगह हमारे पास क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, क्योंकि इलिप्स में हमने देखा था हमारे पास हमेशा जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है उनके दरमियान साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन हाइपरबोला के अंदर साइन हमेशा अपोजिट होंगे दोनों के। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है वाई स्क्वायर नेगेटिव होगा, या अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी इसी तरह है, इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस लें आप, ठीक है, फोकस 2 से और फोकस 1 से, दोनों का डिफरेंस लें d2 d-1, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इट मस्ट बी इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज 2a। तो आप इस तरह भी हाइपरबोला को डिफाइन करते हैं। तो दो डेफिनेशन हो गई कि एक आपका जो फोकस और डायरेक्टर्स की जो रेशियो है वो e आएगा और e की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, और दूसरा हमारे पास अगर हम एक पॉइंट का हाइपरबोला पर दोनों फोकाई से डिस्टेंस लेके डिफरेंस लें तो आंसर 2a होना चाहिए, विच इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ के बराबर आएगा। तो ये आप डेफिनेशन यहां से भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास हाइपरबोला भी दो तरह के होते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस ओपन होता है, एक अलोंग वाई एक्सिस ओपन होता है। जो ये वाला हमारे पास हाइपरबोला है, अगर इसकी इक्वेशन आप देखें तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, यानी एक पॉजिटिव टर्म आ रही है और एक नेगेटिव टर्म आ रही है। हमेशा जो पॉजिटिव टर्म होगी उसके नीचे जो नंबर होगा वो ए स्क्वायर होगा, और जो नेगेटिव आपके पास टर्म होगी उसके जो नीचे नंबर होगा वो बी स्क्वायर होगा। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देते हैं, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16, तो इसका मतलब है ये आपका ए स्क्वायर है और ये हमारा बी स्क्वायर है। सिमिलरली अगर हम ऐसे लिखें वाई स्क्वायर ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है ये ए स्क्वायर होगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव टर्म। तो पॉजिटिव टर्म के नीचे हमेशा ए स्क्वायर होगा और नेगेटिव टर्म के नीचे हमेशा बी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर आपने देखना है। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग आपका हाइपरबोला ओपन हो रहा है। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस हाइपरबोला ओपन हो रहा है। इसमें हम ऐसे करते हैं, ठीक है। इलिप्स में हम बड़ी वैल्यू देखते थे कि जो बड़ी वैल्यू है, लेकिन यहां पर क्या करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। अब यहां पर देखें, इसमें भी एग्जैक्टली वही चीजें हैं, आप देख रहे हैं ये आपके पास वर्टिसेस हैं प्लस माइनस a, 0 0, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो फोकाई के भी दो फोकाई हैं प्लस माइनस e, 0, क्योंकि ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। सिमिलरली यहां पर देखें, यहां पर आपका पास ये ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएगा y एक्सिस, क्योंकि y स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है। सही हो गया। तो y पर फोकाई भी होंगे, वर्टिसेस भी होंगे, और याद रखना है इलिप्स की तरह इनके फोकाई का अगर मिड पॉइंट ले तो सेंटर आएगा, इसी तरह वर्टिसेस का मिड पॉइंट ले फिर भी सेंटर आएगा, और कोवर्टिसेस आपकी क्या हो जाएंगी? 0 प्लस माइनस b, क्योंकि y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब पीछे बात रहेगी ये एसिम्प्टोट्स, ये जो ऑरेंज लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, ये कैसे निकालते हैं? इसका निकालने का सिंपल आसान सा तरीका है कि अगर आपने ये आपके पास हाइपरबोला है, इस 1 की जगह सिंपली 0 कर दें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर
ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। आप देखें बी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स, तो देखें बी ओवर ए इंटू एक्स रह जाएगा। तो बी ओवर ए, ये स्लोप आपके पास पॉजिटिव है, ये स्लोप आपके नेगेटिव है, और इसमें वाई इंटरसेप्ट 0 है, तो इस वजह से ये आपके पास इस तरह की लाइनें बन जाती हैं। ये हम क्यों बनाते हैं? ताकि ट्रेस अगर करना हो हाइपरबोला को। इसी तरह आप यहां पर देखें, ये इक्वेशन है इस हाइपरबोला की, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई स्क्वायर टर्म पॉजिटिव, सिंपली इसको प्लग इन कर दें 0 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा और ए स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखें प्लस माइनस ए ओवर बी इंटू एक्स, तो ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। याद रखें इलिप्स में हमने देखा था कि जो ए है वो हमेशा बी से बड़ा होता है इन इलिप्स, ये चीज हमने नोट की थी। लेकिन हाइपरबोला में आपका जो बी स्क्वायर है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। तो इलिप्स में क्या होता, हमने पढ़ा था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये रिजल्ट हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाता है। फार्मूला हमने पढ़ा था एसेंट्रिसिटी का, ई इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर ई है, तो इसकी जगह हम सी पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी इसमें ये चीज हमेशा ट्रू होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इलिप्स में क्या था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि उसमें ए हमेशा बी से बड़ा होता था। एक और चीज बताता हूं कि आपके पास लेट्स सपोज ये आपके पास हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ए और बी आपस में बराबर हो जाए, यानी फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारे पास फिर इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। इधर ए स्क्वायर भी आ सकता है, बी स्क्वायर भी आ सकता है। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कौन सा हाइपरबोला होता है, जिसमें ए और बी आपस में बराबर होते हैं। तो हाइपरबोला के अंदर पॉसिबल है, इलिप्स में ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें ए हमेशा बी से बड़ा होता है। अब यहाँ पर हम समरी देख लेते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला की। ये देखें, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये ए स्क्वायर है, और ये अलोंग एक्स एक्सिस ओपन हो रहा है। ये आप नीचे से भी देख सकते हैं इसका ग्राफ। और इसमें वाई स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब है अलोंग वाई एक्सिस ओपन हो रहा है। और फोकाई कहां पर लाई करेंगी, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है, तो फोकाई भी आपके एक्स एक्सिस पर लाई करेंगी, वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पर लाई करेंगी। और तो फोकाई आपके प्लस माइनस ई कॉमा 0, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस वाई कंपोनेंट 0। डायरेक्ट्रिसेस की यही इक्वेशन होती हैं। लेकिन इसका शॉर्टकट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमें पता है ई इज इक्वल टू होता है सी ओवर ए, सी ओवर ए। तो अगर ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर ओवर सी। तो आपको ई निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वर्टिसेस ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्स क्यों आया, जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है वो कट कर रही है एक्स एक्सिस को, इस वजह से एक्स आया। और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स किसको कट कर रही है, लाइन वाई एक्सिस को, इस वजह से यहाँ पर वाई आया। अब अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, तो ये आपका जो एक्स एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस है, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। तो ये इधर से निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, हम पॉजिटिव साइड देखेंगे और एरो नीचे से ऊपर ले जाएंगे। जो भी स्क्वायर टर्म के अंदर वेरिएबल होगा या एक्सप्रेशन होगी, उसको इक्वेट कर देंगे 0 को, तो आ जाएगा। इसी तरह इसकी अगर हमने निकालनी है तो पॉजिटिव साइड को देखा और पॉजिटिव साइड के अपोजिट देखा कौन सा वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स इक्वल 0, इसकी ट्रांसवर्स की क्वेश्चन आ गई। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा एक्सिस है उसको कॉन्जुगेट कहते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो उसकी इक्वेशन निकालनी हो तो फिर आप नेगेटिव साइड को देखेंगे और इस तरह देखेंगे, एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगी कॉन्जुगेट एक्स की, और इसमें क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0, ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा उसी तरह एग्जैक्टली जिस तरह इलिप्स में था, एसेंट्रिसिटी का सेम फार्मूला, और सेंटर भी 0 0 है। फोकाई को आपस में ऐड करके मिड पॉइंट ले लें या वर्टिसेस को का मिड पॉइंट ले लें, आपके पास सेंटर मिल जाएगा। और ये हमारे पास शिफ्टेड हाइपरबोलास हैं। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है। वहां पर आपके पास इस तरह की इक्वेशन थी, x माइनस 0 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस 0 का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या इस फॉर्म में देखें तो y माइनस 0 का स्क्वायर, सिंपल, यानी अब यहाँ पर h और k आ गया, दैट्स ऑल, और कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास शिफ्टेड हाइपरबोला है। इसका मतलब है इसका सेंटर 0 0 नहीं है बल्कि h और k है। ठीक है, तो सेंटर एक तो एच के आ जाएगा। सेंटर कैसे निकालेंगे, सिंपली जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वेट कर दें 0 के। ठीक है, फॉर एग्जांपल x माइनस एच इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू h आ जाएगा, y माइनस k इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू k आ जाएगा। तो सेंटर इस तरह आ गया। उसके अलावा ये मैंने आपको बताया कि सी स्क्वायर हमेशा जो है वो आपके पास जो फोकल लेंथ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज आपने याद रखनी है। और इलिप्स में सी स्क्वायर किसके बराबर था, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, और फिर सी निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब फोकाई यहाँ पर कैसे लिखेंगे? नॉर्मली हम क्या लिखते हैं फोकाई, अगर इस हाइपरबोला की बात करें हम लिखते हैं प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस वाई कंपोनेंट जीरो होता है। लेकिन अब इसमें वाई जीरो नहीं होगा बल्कि वाई इज इक्वल टू के होगा, जो भी यहाँ पर नंबर होगा। अगर लेट्स सपोज वाई माइनस टू है तो y इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि k आ गया जीरो की जगह, और सिंपली हम पहले क्या करते थे, x इज इक्वल टू करते थे प्लस माइनस सी। अब x नहीं करना बल्कि x माइनस एच इज इक्वल टू करेंगे प्लस माइनस सी, और x किसके बराबर आ जाएगा, h प्लस माइनस सी आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं सिमिलरली इस हाइपरबोला में एग्जैक्टली ये चीज है। और जो एसिम्पटोट्स हैं आपके पास वो प्लस माइनस बी ओवर ए इसके होते हैं, ये बेसिकली स्लोप है। और जो इक्वेशन हमने लिखी थी वो क्या लिखी थी एसिम्पटोट्स की, हमारे पास होता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर a इंटू एक्स, और इसका होता है a ओवर b इंटू एक्स, y इज इक्वल टू, इस तरह करके इक्वेशन इसकी हो जाएगी। और क्योंकि इसमें x स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट राइट यानी ऐसे करके ओपन हो रहा है, और ये अप डाउन हो रहा है लाइक दिस, क्योंकि इसमें y स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है। इसेंट्रिसिटी सेम फार्मूला, और ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं कि ट्रांसवर्स एक्सिस में हमने पॉजिटिव टर्म देखनी है, उसके अगेंस्ट देखना है कि यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू k है, उसकी इक्वेशन आ गई। इसी तरह अगर कंजुगेट एक्सिस देखना है तो नेगेटिव को देखें और उसके अगेंस्ट देखें क्या x इक्वल टू h, तो इक्वेशन आ गई। तो ये मैंने आपको ब्रीफली सी समरी बता दी कि हाइपरबोला में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम करते हैं MCQs ऑन हाइपरबोला। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो सिंपल जिस तरह इलिप्स में सेंटर हमने लेना है तो दोनों देखना है कि इसमें कोई शिफ्ट तो नहीं है, कोई शिफ्ट नहीं है तो सेंटर आपका 0 0 है। रिमेंबर दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, इसको हम ट्रांसवर्स हाइपरबोला भी कहते हैं क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस ओपन हो रहा है। अच्छा, एक हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन भी होती है, वो कैसे होती है कि अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है ना इनको मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप 25 को 16 से मल्टीप्लाई करते हो तो 400 आता है, तो 400 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो सिंपली ये क्रॉस में वैल्यूज चली जाती हैं, यानी हमारे पास क्या हो जाता है 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 400, क्योंकि एलसीएम आया। इसको हम कहते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, यानी अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दी जाए तो इसमें ट्रांसफॉर्म करना कोई मुश्किल नहीं होगा। ये देखें 25x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, y स्क्वायर के नीचे चला गया, और y स्क्वायर कोफिशिएंट 16 और वो x स्क्वायर के नीचे चला गया, तो यहां से आप हमारे लिए बाकी सारे पैरामीटर्स निकालने इजी हैं। अब यह है MCQ नंबर 2, इसमें हमने फोकाई निकालने हैं इस हाइपरबोला के। अब फोकाई का हमें पता है क्या होते हैं, f आपके पास होता है प्लस माइनस c कॉमा 0, बिकॉज ये हाइपरबोला जो है ये अलोंग x एक्सिस ओपन हो रहा है, तो y कंपोनेंट क्या होगा 0 होगा। तो पहले तो ये देखना है कि y कंपोनेंट किस किस में 0 है, इसमें 0 है और इसमें 0 है, तो इसका मतलब है c और d, तो वैसे यहाँ ऑप्शन आपके गलत हो गए। c कैसे निकालते हैं, फिक्स चीजें हमें पता है कि c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, दैट्स ऑल। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आपको c मिल जाएगा, यानी 25 और 16 को प्लस करें 41 का स्क्वायर रूट आपका c है, तो 41 का स्क्वायर रूट सिर्फ यहां पर है, सो दिस इज आवर आंसर। MCQ नंबर 3 में हमने वर्सेस निकालनी है। वर्सेस क्या होती हैं, प्लस माइनस a कॉमा 0, यानी हमें a चाहिए, और a मैंने क्या बताया कि जो पॉजिटिव टर्म होगी उसके जो नीचे नंबर लिखा होगा वो हमेशा a स्क्वायर होगा, दैट्स ऑल। सो इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर इक्वल टू 16 आपके पास है, तो a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। तो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज इसमें y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, बिकॉज इट इज ओपनिंग अलोंग x एक्सिस। अब MCQ नंबर 4 में हमने कोवर्सेस निकालनी है। अब कोवर्सेस क्या होती हैं कि जो कटिंग अलोंग y एक्सिस, यानी जो कॉन्जुगेट एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिसकी अब क्या होता है 0 कॉमा प्लस माइनस b। क्यों, क्योंकि y एक्सिस में x कंपोनेंट 0 होता है, इस वजह से 0 हमने देखना है। तो 0 हमारे पास यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी डी गलत हो गया। तो सिंपल ये हमारे पास b स्क्वायर होता है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो b आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5, सो द आंसर इज B। MCQ नंबर 5 के अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए हमने सिंपल पॉजिटिव टर्म को देखना है और उसके जो अपोजिट आपके पास टर्म होगी ना, स्क्वायर के अंदर जो टर्म होगी उसको इक्वेट कर देंगे 0 के, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो हाइपरबोला है ये अलोंग x एक्सिस ओपन हो रहा है और x एक्सिस इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर इक्वेशन चेंज हो तो आपने यही करना है कि जो पॉजिटिव टर्म है उसके डिनोमिनेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, जो स्क्वायर के अंदर वेरिएबल हुआ उसको इक्वेट कर देंगे 0 के, सो y इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। नंबर 6 MCQ है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए नेगेटिव टर्म को देखें, उसके अपोजिट क्या चीज है, x है, सो x इज इक्वल टू 0 इज योर
आंसर। अब इसमें है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस इलिप्स में इसको हम कहते थे मेजर एक्सिस, यानी हमें 2a निकालना है, दैट्स ऑल। तो हमें पता है ये a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और इसको कर देंगे डबल, सो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। सो दिस इज योर आंसर। एमसीक्यू नंबर 8 में लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, यानी हमें अब 2b चाहिए, ठीक है, जो कि वहां पर माइनर एक्सिस होता था, इसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। तो b स्क्वायर कितना है 25, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो उसको कर देंगे डबल, 5 2s are 10, सो दिस इज योर आंसर। एमसीक्यू नंबर 9, इसमें हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है। याद रख लें जो लेटस रेक्टम की लेंथ है उसका एक ही फार्मूला है 2b स्क्वायर ओवर a। बेशक आपके पास हाइपरबोला इस किस्म का हो, यानी अलोंग x एक्सिस ओपन हो रहा हो या अलोंग y एक्सिस ओपन हो रहा हो, आपने बस ये फार्मूला याद रखना है 2b स्क्वायर ओवर a। और हमें पता है b स्क्वायर क्या होता है, जो आपके पास नेगेटिव टर्म होती है क्वाड्रेटिक, उसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो होती है b स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 25 डिवाइड बाई a स्क्वायर 16 है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी 4। सो द आंसर इज 25 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 2s are 4, सो b इज आवर आंसर। एमसीक्यू नंबर 10 में हमने इसेंट्रिसिटी निकालनी है हाइपरबोला की, और ये हाइपरबोला हमारे पास है, तो इसेंट्रिसिटी का एक ही फार्मूला है E इज इक्वल टू c ओवर a। वी ऑलरेडी नो दैट कि c हमारे पास क्या होता है, दोनों वैल्यूज को प्लस करके स्क्वायर रूट, यानी 16 प्लस 25 तो 41 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a, तो a कितना है 4, सो दिस इज आवर आंसर, बी इज करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 11 में हमने डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की, क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो y ऑप्शन तो वैसे ही आपके क्या हो जाएंगे गलत, बिकॉज जो कटिंग होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी। यहां पर एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स यहां पर होगी, यहां पर होगी, यानी इस वाले की ये डायरेक्ट्रिक्स और इस हाइपरबोला के वाले की ये वाली डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो क्या इक्वेशन हमने पढ़ी थी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, वैसे फार्मूला होता है c ओवर e स्क्वायर, हमें e अलग से निकालना पड़ेगा, तो मैंने सिंप्लीफाइड आपको क्या बताया था, प्लस माइनस a स्क्वायर ओवर c, बस ये काम करना है। c हमें वैसे ही पता है कि इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके स्क्वायर रूट लेना होता है, और a स्क्वायर हमें कहां से पता चलेगा, जो पॉजिटिव टर्म होगी उसका डिनोमिनेटर हमारा a स्क्वायर होगा, दिस इज आवर a स्क्वायर। तो आंसर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस a स्क्वायर 16 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, डिवाइडेड में देखें c भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो दिस इज आवर आंसर। तो इस फार्मूला को अगर आप याद कर लें तो आपकी डायरेक्ट्रिसेस का जो क्वेश्चन है वो बड़े आराम से हो जाएगा। ये जी एमसीक्यू नंबर 12 है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला दिस, इसको हम फोकल पैरामीटर भी कहते हैं। यानी अगर हमने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल फार्मूला याद रख लें, b स्क्वायर ओवर c, दैट्स ऑल। आपको हाइपरबोला बेशक वो ओपनिंग अलोंग एक्स एक्सिस हो या अलोंग वाई एक्सिस हो, ये फार्मूला आप याद कर लें, क्योंकि हमें पता है कि जो नेगेटिव टर्म होती है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा b स्क्वायर होता है। सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे b स्क्वायर है 25 डिवाइडेड बाय c, क्या होता है दोनों का सम और उसका स्क्वायर रूट, तो 41 का स्क्वायर रूट। देखिए कहां पर आंसर है, b इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब ये हमारा एमसीक्यू नंबर लास्ट है 13 एमसीक्यूज पहले सेक्शन का, यानी एक टाइप के जो क्वेश्चन है ना उसमें ये लास्ट क्वेश्चन 13 है। फिर अगला सेक्शन स्टार्ट होगा जिसमें हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, यानी y स्क्वायर टर्म पॉजिटिव होगी और x स्क्वायर टर्म नेगेटिव होगी। एसिम्पटोट्स निकालने का आसान तरीका है, इसकी बजाय कि आप b ओवर a या a ओवर b इस तरह का आप याद करना शुरू कर दें तो वो एट टाइम्स क्या होता है, डाउट्स क्रिएट करता है बहुत ज्यादा। तो आपने क्या करना है, सिंपल ये जो 1 है ना इसको 0 बना दे, दैट्स ऑल। बस यहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या निकालना है। अगर इसको हम 0 कर देंगे तो सिंपल आप देखिए हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 16। आगे करने की जरूरत ही आपको नहीं है, क्योंकि हमने y निकालना है, ये 25 जाके न्यूमरेटर बनेगा, और जब स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 5 ओवर 4 आ जाएगा। तो देखें ऊपर 5 होना चाहिए, नीचे 4, और y इज इक्वल टू, तो यहां पर देखें ये b ऑप्शन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 ओवर 4 इंटू x। अब ये देखें ये क्या है, 4 ओवर 5 लिखा हुआ है, 4 ओवर 5 नहीं हो सकता, क्योंकि y निकालना है 25, जब इधर जाएगा तो आपके पास बन जाएगा 25 ओवर 16 इंटू एक्स स्क्वायर, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 5 और ये 16 है ओवर 4 इंटू एक्स, ये आपके पास बनता है। अब 5 क्या है, 5b है, और 4 क्या था, 4 आपका a है, तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b ओवर a इंटू एक्स। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब हम केस 2 देखते हैं जिसमें एक डिफरेंट हाइपरबोला हमारे पास है, और ये हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। क्यों, क्योंकि इसमें y स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है और x स्क्वायर नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास हाइपरबोला कुछ ऐसे होगा जो कि ओपनिंग अपवर्ड एंड
डाउनवर्ड है, यानी अलोंग वाई एक्सिस हाइपरबोला हमारा है। वैल्यूज मैंने चेंज की हैं ताकि क्वेश्चन में थोड़ी सी वैरायटी आए, ठीक है। अब हम इस पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स करते हैं। अब ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 है, सेंटर तो वैसे लग रहा है कि 0 0 सेंटर इसका है, ठीक है, तो इसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब एमसीक्यू नंबर 15 में हमने फोकाई बताना है, क्योंकि वाई स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है, ये हाइपरबोला ओपनिंग अलोंग वाई एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ही 0 होगा, ठीक है। जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं है उसको खत्म कर दें, यहां पर 0 नहीं है, यहां पर 0 नहीं है, तो सी और डी में से आपका आंसर आना चाहिए। तो फोकाई के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, सी, क्योंकि हमारे पास क्या होता है 0 प्लस माइनस सी, सी हमेशा दोनों का सम का स्क्वायर रूट होता है। तो अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो 65 आएगा, तो ये वाला आपका क्या हो गया आंसर। ये वैसे 33 आ रहा है जो कि दोनों का डिफरेंस है। एमसीक्यू नंबर 16 में वर्टिसेस चाहिए। हमेशा पॉजिटिव टर्म का जो डिनोमिनेटर होता है वो ए स्क्वायर होता है और नेगेटिव टर्म का डिनोमिनेटर बी स्क्वायर होता है। क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस है तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट 0 ना चाहिए और प्लस माइनस ए, तो इस ए स्क्वायर को पकड़ेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस माइनस 4, तो कहां पर है, ऑप्शन ए के अंदर। एमसीक्यू नंबर 70 में को वर्टिसेस निकालनी है, क्योंकि ये अलोंग वाई एक्सिस हाइपरबोला है, तो हमें को वर्टिसेस के लिए हमेशा जो नेगेटिव टर्म होती है उसका डिनोमिनेटर देखना है जो कि बी स्क्वायर है। तो क्योंकि ये अब को वर्टिसेस अलोंग एक्स एक्सिस होंगी तो इस वजह से हमारा y जो कोऑर्डिनेट होगा 0 होगा, यानी यहां पर 0 है और यहां पर 0 है, तो 49 का स्क्वायर रूट ले 7 आता है, सो डी इज आवर आंसर। एमसीक्यू नंबर 18 में हमने इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकालनी, यानी पॉजिटिव टर्म को देखें, उसके डिनोमिनेटर में जाके ऐसे एरो देखें कि स्क्वायर टर्म के अंदर क्या है, x इज इक्वल टू 0, सो दिस इज आवर आंसर। सिमिलरली अगर कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन देखनी है हमने, तो हम नेगेटिव टर्म को देखेंगे, उसके नीचे जाके देखेंगे कि उसके जो पॉजिटिव टर्म है वो क्या है, तो y अंदर लिखा हुआ है स्क्वायर के, सो y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। क्योंकि अब हाइपरबोला हमारा इस तरह का है ऐसे, तो ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, क्योंकि इसकी जो फोकाई हैं, इसकी जो वर्टिसेस हैं वो लाई कर रहा है y एक्सिस में, तो ये वाला जो एक्सिस है अब वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस और ये वाला है ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जब कॉन्जुगेट निकालना है तो नेगेटिव के अपोजिट साइड पर जाके देखना है कि क्या है, y है, और हमें पता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। एमसीक्यू नंबर 20 में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो हमेशा जो पॉजिटिव टर्म है उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो a स्क्वायर होता है और जो नेगेटिव टर्म के नीचे होता है वो b स्क्वायर होता है। तो ट्रांसवर्स के लिए याद रखिए हमेशा a ही चाहिए होता है, तो पहले a निकालेंगे, a आ जाएगा 4, उसको कर देंगे डबल, तो ये 2a आपका क्या आ जाएगा आंसर। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस निकालना है, कॉन्जुगेट के लिए नेगेटिव टर्म को लें और ये जो b स्क्वायर है सिंपली इस b निकालें, वो 7 आ जाएगा और 2b कर दें, दैट्स ऑल। सो b की वैल्यू 7, 7 2s are 14, दिस इज आवर आंसर। एमसीक्यू नंबर 22 में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला निकालना है, तो सिंपल आपको एक फार्मूला बताया हुआ है 2b स्क्वायर ओवर a। बेशक हाइपरबोला आपका ट्रांसवर्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा हो, यानी अलोंग x एक्सिस हो या अलोंग y एक्सिस हो, आपने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पे यही फार्मूला अप्लाई करना है 2b स्क्वायर ओवर a। तो यहां पर हमारे पास b स्क्वायर क्या होता है, जो नेगेटिव टर्म का डिनोमिनेटर होता है, और जो पॉजिटिव टर्म का होता है वो क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 49 डिवाइडेड बाय a, ये a स्क्वायर 16, तो एक कितना आ जाएगा 4, 2 2s are 4, सो 49 बाय 2, दिस इज आवर आंसर। एमसीक्यू नंबर 23 में इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो E इज इक्वल टू C ओवर A, और रिमेंबर हाइपरबोला में हमेशा E की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी। तो जो ऐसे ऑप्शन कुछ होते हैं जिनका आंसर 1 से छोटा होता है उनको वैसे डिस्कार्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आंसर है ये हमेशा ही 1 से छोटा रहेगा, इसको आप डिस्कार्ड कर दें। ये आंसर भी हमेशा 1 से छोटा है, इसको भी डिस्कार्ड कर दें। इंट्यूशन की बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, C ओवर A। तो C हमें क्या पता है कि दोनों जो a स्क्वायर और b स्क्वायर इनको सम करके स्क्वायर रूट ले लें, 65 का स्क्वायर रूट ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय a आना है, और a कौन सी पॉजिटिव टर्म पर डिनोमिनेटर होता है विच इज 4, तो 65 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 कहां लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। तो इवन वहां पर रफ पेपर पर आपने लिखना भी नहीं है, सिंपल पता हो C ओवर A, A यहां से देखें 4 आ रहा है यहां पर, और C क्या है 65 का स्क्वायर रूट यहां पर है, तो पेज पर लिखने से टाइम आया होगा, वो भी आप बचाएं शॉर्टकट यूज करके। तो नेक्स्ट एमसीक्यू में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, हमारे पास जो हाइपरबोला है ये अलोंग y एक्सिस है, इस तरह का हाइपरबोला है, तो जो डायरेक्ट्रिसेस होंगी वो कट किसको करेंगी, y एक्सिस को कट करेंगी। तो x वाले तो ऑप्शन वैसे ही आपके गलत हो गए,
तो y वालों में क्या बताया था मैंने, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर ओवर सी, बस यही आपने देखना है। ए स्क्वायर कितना है, पॉजिटिव टर्म का डिनोमिनेटर ए स्क्वायर होता है, तो 16 आना चाहिए। इन दोनों में 16 कहां पर है, यहां पर है, बस आगे देखने की जरूरत ही आपको नहीं है। और सी तो हमें पता है दोनों का सम का स्क्वायर रूट होता है, तो वो तो 65 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी है, सो डी इज आवर आंसर। एमसीक्यू नंबर 25 में डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्टर्स निकालना है, तो सिंपल आपको एक फार्मूला बता दिया, क्या था वो, बी स्क्वायर ओवर सी। बस हाइपरबोला जो सा मर्जी है, बेशक वो अलोंग एक्स एक्सिस है ओपन हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस ओपन हो रहा है, तो आपने इसकी चिंता नहीं करनी। बस ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये नेगेटिव टर्म का डिनोमिनेटर बी स्क्वायर होता है, तो लो जी 49 आपका ऊपर आना चाहिए, 49 सिर्फ यहां पर ही है और कहीं है ही नहीं, तो अगले ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज आवर आंसर। और सी हमें पता है 65 का स्क्वायर रूट होता है, सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन 26 एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला, कि मैंने क्या बताया था, एसिम्पटोट्स निकालने के लिए इस वाली टर्म 1 को जीरो कर देना है आपने। जब जीरो करेंगे तो सिंपली आपके पास ऐसा कुछ बच जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 49। तो ये देखें ये 16 ऊपर जाएगा इधर न्यूमरेटर में, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो +4 प्लस माइनस 4 कहां आएगा, न्यूमरेटर में। तो प्लस माइनस 4 देखिए कहां पर है, एक तो y इज इक्वल टू होना चाहिए, तो प्लस माइनस 4 आपका सिंपल यहां पर लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ, सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड केस, जिसमें हमारे पास शिफ्टेड हाइपरबोला होगा। फॉर एग्जांपल इस किस्म का, इसमें जो सेंटर है हाइपरबोले का वो 0 0 अब नहीं होगा बल्कि h और k होगा। ये होता है x माइनस h का स्क्वायर और y माइनस k का स्क्वायर, ठीक है। इस पर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे और यहां पर जो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं हाइपरबोला के वो कंप्यूट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दो डिफरेंट हाइपरबोला लिए हुए हैं। ये वाला जो हाइपरबोला है ये अलोंग एक्स एक्सिस है और ये वाला अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है और यहाँ पर वाई स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है। तो सेंटर निकालना है तो बड़ा आसान है, सिंपल आपने जो स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं उसको देखें। स्क्वायर के अंदर क्या है, x माइनस 1 है, जस्ट पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह y माइनस 1 का स्क्वायर है तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस 1, तो 1,1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला लिखा हुआ है, इसकी आपको जर्नल टर्म भी गिवन हो सकती है। वो कैसे बनाएंगे, देखें जो आपके पास कोफिशिएंट है ना नेगेटिव टर्म के नीचे, यानी जो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर है उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है ये बेसिकली कोफिशिएंट बन जाएगा एक्स स्क्वायर का, और ये वाला जो बन जाएगा ये वाई स्क्वायर का। तो आपके पास बन जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनका एलसीएम कितना आता है, 9 2 18। तो अगर आपको इस फॉर्म में भी गिवन हो तो उसका सेंटर भी यही होगा 1,1। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल इन कोफिशिएंट्स की जगह को चेंज कर देंगे। क्यों चेंज कर देंगे, क्योंकि 9 2 18 और 18 हमारे पास है। या अगर आप ऐसे भी देखें दोनों से 18 से डिवाइड करें तो 9 2 18, तो देखें यहाँ पर 2 आ रहा है और 2 9 18, यहाँ पर 9 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 28 का सेंटर क्या है, y की प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, और x माइनस 2 को इक्वेट करें 0 के तो x इक्वल टू प्लस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है सेंटर हमारा क्या बन गया, -1,2, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 29 में हमने लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस फाइंड करनी। अब इस हाइपरबोला को देख के क्या लग रहा है, इसकी पॉजिटिव टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल होगा, आपके पास इस तरह का हाइपरबोला होगा। तो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा बनेगा, वाई एक्सिस बनेगा। तो हमने कॉन्जुगेट एक्सिस के लिए जो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर है ना उसको देखना है, और उसको नीचे हमें पता है कौन सी वैल्यू होती है, बी स्क्वायर होती है। तो लेंथ किसके बराबर होती है जी, 2b के बराबर होती है। तो हम b यहां से निकालेंगे, b स्क्वायर 9 है तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो उसको क्या कर देंगे 2b डबल कर देंगे, 3 2s are 6, सो d इज आवर आंसर। अगर यही पूछा जाता लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो फिर हम जो पॉजिटिव टर्म थी उसका डिनोमिनेटर देखते और वो आपके पास a स्क्वायर होता, यहां से a निकाल लेते 2 का स्क्वायर रूट, तो डबल करते तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाती। ठीक है, अब 30 एमसीक्यूज में हमें ट्रांसवर्स एक्सिस निकालना है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस देखने के लिए अब देखें ये हाइपरबोला किस किस्म का है, ये अलोंग वाई एक्सिस ओपन हो रहा है आपका हाइपरबोला, तो इसके ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। तो सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट लुक एट द पॉजिटिव साइड, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव स्क्वायर है टर्म है, इसके अपोजिट देखें,
तो x माइनस टू लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक के अंदर, तो x माइनस टू को इक्वेट करते हैं जीरो के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2, सो बी इज आवर ऑप्शन। तो ट्रांसवर्स के लिए आपने नीचे से ऊपर देखना है, कॉन्जुगेट के लिए यहां से राइट से इधर देखना है। कॉन्जुगेट के लिए हम क्या देखेंगे, नेगेटिव टर्म को लेंगे और उसके अपोजिट देखेंगे कि क्वाड्रेटिक के अंदर क्या है। ट्रांसवर्स के लिए क्या लिया, पॉजिटिव साइड पर रहे और वहां से नेगेटिव साइड की तरफ गए, और जो यहां पर आया वो हमने लिख दिया, क्योंकि हमें पता है y एक्सिस की अगर इक्वेशन देखी जाए तो वो होती है x इज इक्वल टू 0, लेकिन यहां पर क्योंकि शिफ्टेड है तो x इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि x माइनस टू इक्वल टू 0 हमारे पास था। ठीक है, तो इस तरह आप ट्रांसवर्स एक्सिस या कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 31 में फोकाई निकालने हैं, तो फोकाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें उसके लिए c चाहिए होता है सबसे पहले, तो वी नो दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये आपका जो पॉजिटिव टर्म के नीचे डिनोमिनेटर है वो a स्क्वायर है और ये वाला क्या है b स्क्वायर है। तो एक तो देखें c स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 + 2 11 आ जाएगा, तो c हमारे पास आ जाएगा ±11 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब है ये जो 7 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है ये c और d गलत ऑप्शन आ गया, नंबर 1। नंबर 2 देखें, क्योंकि ये शिफ्टेड पैराबोला है, अगर इसकी पॉजिटिव टर्म देखें तो वो x वाली टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब है हाइपरबोला कुछ इस तरह का होगा हमारे पास। ठीक है, तो इस पूरे हाइपरबोला में आप एक चीज नोट करें, क्या y का कोई कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग है। यहां पर देखें वर्टेक्स है, फोकाई है, आपके पास वो वैल्यू चेंज हो रही है x कोऑर्डिनेट, लेकिन y कोऑर्डिनेट रिमेन सेम। तो यहां पर देखें y कोऑर्डिनेट क्या है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +1, तो y कोऑर्डिनेट आपका +1 रहना चाहिए। यहां पर देखें क्या y कोऑर्डिनेट +1 है, नहीं है, यहां पर है, ये आपका आंसर आ गया। अगर हमने x कोऑर्डिनेट भी निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास आ गया, तो x लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे x माइनस 1, बस यही चेंज होता है शिफ्टेड हाइपरबोला और दूसरे हाइपरबोला के अंदर। तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस c विच इज दिस वन। तो लिखने की जरूरत ही नहीं, हमें वैसे ही नजर आ रहा था, लेकिन आप करना चाहते हैं तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो आप देखें x कोऑर्डिनेट ये बनता है और y कोऑर्डिनेट +1 बनता है, तो b हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसी तरह 32 एमसीक्यूज के फोकाई निकालने हैं, तो ये पॉजिटिव टर्म कौन सी है, y की पॉजिटिव टर्म है, यानी क्वाड्रेटिक y में है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है हमारा जो हाइपरबोला होगा वो समथिंग लाइक दैट। मैं वैसे यहां पर बना रहा हूं, शिफ्टेड तो नहीं है, ये तो ओरिजिन पर है, लेकिन आपको आइडिया देने के लिए, वहां पर हमने एग्जैक्ट बनाना नहीं है। तो इसका मतलब है इस पूरे के अंदर x का कोऑर्डिनेट फिक्स होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या होना चाहिए, यहां से देखें x -2 है, तो x इक्वल टू +2 होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखें ना किन ऑप्शन में +2 लिखा हुआ है, तो इस ऑप्शन में +2 लिखा हुआ है और कहीं भी नहीं लिखा हुआ। नॉर्मली मे बी एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, तो इसका मतलब है यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शंस ना हो तो फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें पहले c निकालना पड़ेगा, तो c कैसे निकालेंगे, ये 9 है, ये 16 है, ऐड करें 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5, तो +-5 आना चाहिए। अब ये किसके बराबर लिखना है, ये y +1 के लिखना है, तो हमारे पास हो जाएगा y +1 इज इक्वल टू +-5 और y इज इक्वल टू -1 +-5, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। लेट्स सपोज इसको पहले प्लस करते हैं, तो 5 - 1 4, तो इसका मतलब है 2,4। 2,4 कहां पर है, यहां पर है, तो यहां से भी पता चल रहा है कि आंसर है। दूसरा कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करें तो y इज इक्वल टू -1 - 5 विच इज इक्वल टू -6, तो देखें है -6, यस है, सो सी इज आवर आंसर। तो शिफ्टेड पैराबोला में सिंपल हम x y नहीं लिखते, बल्कि x -2 और जो भी यहां पर टर्म लिखी हो ना क्वाड्रेटिक के अंदर वो लिखते हैं, बस ये फर्क है आपका जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है और जो शिफ्टेड हाइपरबोला है। नंबर 33 एमसीक्यू में इसेंट्रिसिटी निकालनी है, बड़ा आसान तरीका बताया था, E इज इक्वल टू सिंपल c/a। c तो आप इधर देख के बता सकते हो, ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका b स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर रूट यहां पर आ गया। a निकालें, क्योंकि पॉजिटिव टर्म का जो डिनोमिनेटर होता है आपका a स्क्वायर होता है और a की वैल्यू कितनी आ गई 2 का स्क्वायर रूट, तो सिंपली डिवाइड कर दें, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 11/2 होल का स्क्वायर रूट कहां पर है, ऑप्शन ए के अंदर है। अब 34 में इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकालनी है, अगेन वही काम करेंगे, E इज इक्वल टू c/a। तो c देखें कितना बन रहा है हमारे पास, c 5 बन रहा है, क्योंकि 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। तो हम लिख देंगे 5 ऊपर आना चाहिए और दो ऑप्शन में 5 ऊपर आ रहा है, नीचे क्या करते हैं a करते हैं। पॉजिटिव टर्म देखें y वाली है, तो ये इसका मतलब है 9 जो है आपका a स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लेंगे 3 आएगा, तो 5/3 हमारा क्या आ गया आंसर, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब ये 35 एमसीक्यूज है, हमने क्या निकालनी है, वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला दिस। अब ये देखें
क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म x है, इसका मतलब है हाइपरबोला की शेप कुछ ऐसे ही होगी और इसमें y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि अलोंग x एक्सिस आपका y कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है। तो वो क्या होना चाहिए, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस 1। पहला काम ये देखें तो प्लस 1 कहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, इसका मतलब है ऑप्शन ए और बी आपके क्या हो गए, गलत हो गया। तो अब हमने क्या करना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, a निकालना पड़ता है। तो ये आपका a का स्क्वायर है 2, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर रूट। तो x क्या लिखेंगे, x लिखेंगे बल्कि x माइनस 1, हम लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो वो कितना आता था, 2 का स्क्वायर रूट। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, वी विल गेट 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट। देखें x ये होना चाहिए और y आपका प्लस 1। तो c इज आवर आंसर। अब इस एमसीक्यूज के अंदर हमने वर्सेस इस हाइपरबोला की निकालनी है। ये अलोंग y एक्सिस है, यानी ये वाला हाइपरबोला आपका ऐसे है और आप देखें इसमें जो x का कोऑर्डिनेट है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। और 2 देखिए कहां पर है, 2 यहां पर भी है लेकिन यहां पर चेंज है तो ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर आपका 2 है, यहां पर 2 है और इधर भी आपके पास 2 है, यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब है डी और बी में से आंसर हमारा होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, y निकालना है। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, y प्लस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि वर्टिसेस के लिए हमें a चाहिए होता है तो पॉजिटिव टर्म के नीचे हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर, a आ जाएगा 3, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 3, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो इसका मतलब है एक आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। तो y की वैल्यू माइनस 4 देखें कहां पर है, यहां पर देखें, ये देखें माइनस 4 यहां पर है। और जब हम प्लस करेंगे माइनस 1 प्लस 3 तो प्लस 2, देखें प्लस 2 भी यहां पर है। तो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट्रिसेस और मैंने फार्मूला आपको बताया होगा कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखें x होना कि y होना है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म x का स्क्वायर है, हाइपरबोला हमारा इस तरह का है और इस हाइपरबोला में जो कटिंग होती है वो अलोंग x एक्सिस होनी है, यानी x एक्सिस कट होना है। तो x इज इक्वल टू इक्वेशन बननी है, y वाली टर्म तो वैसे ही आपकी रॉन्ग हो गई। अब वो कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर ओवर c, सिंपल फार्मूला। इसकी बजाय कि आप c ओवर e स्क्वायर लिखें और फिर सिंप्लीफाई करें तो आप e से जान छुड़वाएं अपनी। अब यहां पर पॉजिटिव टर्म के नीचे क्या होता है, a स्क्वायर, और नेगेटिव टर्म के नीचे b होता है। तो आप देखें a स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना, c, और c दोनों का सम का स्क्वायर होता है यानी 11 का स्क्वायर रूट। लेकिन एक और मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि x था तो x नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, x माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1। तो हमारे पास माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा प्लस 1 प्लस माइनस 2 ओवर 11 का स्क्वायर रूट। दिस इज आवर आंसर। तो देखें कहां पर है, x चेक करना है, 1 है, प्लस माइनस 2 ओवर 11 का स्क्वायर रूट, दिस इज आवर आंसर। यहां पर वैसे भी देखें डिफरेंस लिखा हुआ है तो देखते ही आप बता सकते हैं कि ऑप्शन वैसे ही गलत है। अगर बाजू का ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर लिखा हो माइनस 1 प्लस माइनस, तो वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि x माइनस 1 है, उधर जाके x प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 वाला भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बन गया, ए। इस तरह इंट्यूशन से आप इजिली कर सकते हैं। जो काम मैं यहां पर कर रहा हूं या आप हवा में भी कर सकते हैं, ऐसा वहां पर लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पेज काला करने के टाइम वेस्ट ना करें। सिंपली इंट्यूशन से देखें कि x आनी चाहिए, x माइनस 1 है, माइनस जाके प्लस हो जाएगा, देखें प्लस 1 यहां पर भी है, यहां पर भी सब में प्लस 1 है। आगे देखें क्या होना चाहिए, a स्क्वायर ओवर c, तो ये a स्क्वायर है, c आपके पास 11 का स्क्वायर रूट, तो 2 ऊपर होना चाहिए और नीचे 11 का स्क्वायर रूट, तो यहां पर आपको मिलता है। 38 एमसीक्यूज की अगर डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन निकालनी है तो ये देखें पॉजिटिव टर्म y का स्क्वायर, इसका मतलब है ये हाइपरबोला का इस तरह का है, तो इसमें क्या होगा, कटिंग जो होगी वो y एक्सिस की होगी, यानी y इज इक्वल होने चाहिए, x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, ठीक है। और जो y की कटिंग होगी तो y को क्या लिखेंगे, y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर ओवर c, यही बताया था मैंने आपको। सो ये प्लस 1 उधर क्या हो जाएगा, माइनस 1, और प्लस माइनस a का स्क्वायर, पॉजिटिव जो टर्म का डिनोमिनेटर होता है वो आपका a स्क्वायर होता है। तो सो 9 डिवाइडेड बाय c, सो c क्या होगा, दोनों का स्क्वायर का सम, ठीक है, और स्क्वायर रूट, तो 25 बनता है और उसका आंसर कितना आता है, 5। तो अब हम इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर वैसे लिखे हुए ऑप्शंस। तो अगर हम एक ही करें, माइनस 1 प्लस 9/5 करें तो ये माइनस 5 प्लस 9 4/5, तो आप देखें 4/5 कहां पर है,
4/5 यहां पर है, तो यही आपका आंसर हो गया। दूसरा चेक करने की जरूरत ही आपको नहीं है। ठीक है, आप कर भी सकते हैं। वो कैसे? y इज इक्वल टू बस -1 माइनस 9/5 करना है, तो -1 और -5 और -9 -14/5 बनता है, तो ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब जी 39 एमसीक्यू में एसिम्पटोट्स निकालने हैं हाइपरबोला के, तो वो कैसे निकालेंगे? सिंपली मैंने बोला था कि जो 1 लिखा होता है इसको 0 बना दो, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या बन जाएगा? y - 1 का स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर ओवर 2। इतना ही काफी है। ये 9 इधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3, और 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 का स्क्वायर रूट इंटू x - 1, यानी ये चीज आपके पास बनेगी, और प्लस माइनस भी आ जाएगा। यानी y - 1 इज इक्वल टू, देखें कहां पर है? y - 1 इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर रूट। तो ये देखें ऑप्शन डी को टेस्ट करें जरा, ये आपके पास आंसर आ गया। y - 1, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेंगे 9 तो उधर चला गया था, उसका स्क्वायर रूट हो गया था, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपने सिंपल ये देखना है कि जो चीज डिनोमिनेटर में है ना, उधर जाके न्यूमरेटर में होनी चाहिए। तो उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 3, तो 3 कहां आ रहा है? 3 एक यहां पर आ रहा है, एक 3 यहां पर आ रहा है, तो बी और सी तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो गया आपके। ठीक हो गया? तो इस तरह करके आप टेस्ट करेंगे। अब 40 एमसीक्यूज, ये इस सेक्शन का लास्ट एमसीक्यूज है, तो इसमें भी हमने एसिम्पटोट्स निकालने हैं। एग्जैक्टली वही काम करेंगे, y + 1 का स्क्वायर ओवर 9, और जब इसको 0 बनाएंगे तो इधर जाके हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। अब आप देखें ये जब इधर जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 9/16 इंटू x - 2 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा y + 1 इज इक्वल टू +3/4 इंटू x - 2, ये बनेगा। तो y + 1 इज इक्वल 3/4, x - 2 होना चाहिए। यहां पर टाइपो है, ये 3/4 लिखा हुआ है, x - 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या होना चाहिए? x - 2। दिस इज अ टाइपो मिस्टेक, सो हमारे पास ये आंसर आ गया। एट टाइम्स क्या होगा? ये भी हो सकता है कि ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो। फॉर एग्जाम्पल ये +1 उधर जाके -1 हो जाए, इस पूरे का एलसीएम लिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है आपके पास। तो ये हमारे पास जी एमसीक्यूज हो गया सेक्शन 3 के। अब जो अगला सेक्शन है वो हमारे पास जनरल हाइपरबोला है, और इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगी, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट कि हमारे पास एक्स वाई टर्म मौजूद नहीं है, क्योंकि जब एक्स वाई टर्म होती है तो ज्यादा कम्प्लेक्स आपका हाइपरबोला के क्वेश्चन हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 41, द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ये आपके पास जर्नल फॉर्म गिवन है सेकंड डिग्री इक्वेशन की। आपने देखना है इसमें एक्स वाई टर्म अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यानी पहला आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हम अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो करके देखें, ये देखें ये बन जाएगा 32x और -32 इक्वल टू 0, क्योंकि y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है हमने। इलिप्स में भी हमने एग्जैक्टली इसी तरह सेंटर फाइंड किया था। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 32 से डिवाइड करेंगे तो x - 1 इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो देखें 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6y और +12 इक्वल टू 0, और 6 से डिवाइड करेंगे -y +2 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। तो देखें हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगर सेंटर के अलावा हमने कुछ और भी निकालना हो तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम जो शिफ्टेड हाइपरबोला है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर तो हमें पता चल गया कि हमारे पास एक बन गया x - 1 और यहां से बन गया y - 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x - 1 का स्क्वायर और y - 2 का स्क्वायर। अब इसमें डिसाइड कैसे होगा कि भाई ये हाइपरबोला अलोंग x एक्सिस है कि y एक्सिस है। अब बस यहां से देखें, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और वाई स्क्वायर नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी लेफ्ट राइट पर ओपन हो रहा है। लेकिन साथ एक अलग से और कंडीशन है, वो क्या कहती है कि कांस्टेंट आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए कांस्टेंट भी क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि ये हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहां पर माइनस लगेगा, यानी एक्स वाली जो टर्म्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी और वाई वाली नेगेटिव होंगी। तो डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे आप, डिवाइडेड बाय हम सिंपली ये करेंगे कि जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा और जो एक्स स्क्वायर का है वो वाई स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा, इसमें भी एक कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई करनी पड़ेगी आपको ये करने के लिए। वो क्या कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 16, क्या ये एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है, यस डिवाइड कर रहा है, 16 2s आर 32, तो कोशेंट आ गया 2,
तो जब क्वेश्चन 2 आ गया तो वो क्वेश्चन चेक करें इस कांस्टेंट को डिवाइड कर रहा है, यस कर रहा है। उसके बाद y को चेक करें, ये 3 है ये 12 है, तो 12 को डिवाइड करें 3 से, 3 4s are 12 और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। तो यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट x को डिवाइड कर रहा है और जो आंसर आ रहा है वो 44 को डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली y स्क्वायर का कोफिशिएंट y को डिवाइड कर रहा है और जो क्वोशिएंट आ रहा है वो 44 को डिवाइड कर रहा है। तो तब फिर हम ये स्वैपिंग कर सकते हैं कि y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो इधर लिख देंगे और x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, शिफ्टेड हाइपरबोला की इक्वेशन। यहाँ पर 1 है। तो अब जब हमें ये पता चल जाएगा तो जो पॉजिटिव टर्म के नीचे होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर होता है और नेगेटिव टर्म के नीचे क्या होता है, बी स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर b स्क्वायर का पता चल गया तो हम c स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बाकी सारी चीजें भी निकाल सकते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल एक ट्रिक है। अब 42 नंबर एमसीक्यूज में देखें, द हाइपरबोला दिस इज अलोंग, ये ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग है, कंजुगेट हाइपरबोला है कि दोनों हैं कि नन ऑफ दीज है। ज़ाहिर है सबसे पहले आपने ये चेक करने के लिए ये कौन सा हाइपरबोला है। ट्रांसवर्स हाइपरबोला का मतलब है कि ये इस तरह का हाइपरबोला है अलोंग एक्स एक्सिस। कॉन्जुगेट का मतलब है ये हाइपरबोला आपका ऐसे है अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है, और दोनों तो हो नहीं सकते। तो आपने क्या करना है, ये चेक करने के लिए सबसे पहले अगर तो ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला हुआ तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, एंड वन मोर थिंग, ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट आपका नेगेटिव होगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपका ट्रांसवर्स हाइपरबोला है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर नेगेटिव है और ये कांस्टेंट पॉजिटिव हो गया, फिर आपका कंजुगेट हाइपरबोला हो जाएगा। तो क्या देखना है, एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर की नेगेटिव है और ये कांस्टेंट भी नेगेटिव है। तो ये तो वैसे भी हमें पता चलता है कि एक्स स्क्वायर की पॉजिटिव हो, वाई स्क्वायर नेगेटिव हो तो ट्रांसवर्स होता है। लेकिन एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, इस कांस्टेंट पर नजर रखनी है। अगर ये माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसवर्स, और इस केस में क्योंकि माइनस है तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन जो ही ये पॉजिटिव होगा तो आपका क्या बन जाएगा, कंजुगेट हाइपरबोला बन जाएगा। इसको मैं आपको डेमो में भी दिखा सकता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली सेम हाइपरबोला है और देखें एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये हमारे पास कांस्टेंट नेगेटिव है। इस कांस्टेंट की वैल्यू लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 4, तो फिर भी आपका हाइपरबोला यही रहता है। अगर मैं इसको वैल्यू लेट्स सपोज कर देता हूँ -100 तो फिर भी हाइपरबोला यही रहेगा। बेशक आप ये साइन भी चेंज कर दें, मैं इसको माइनस कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, लेट्स सपोज इसको भी प्लस करते हैं तो आप देख रहे हैं ये आपका ट्रांसवर्स यानी अलोंग एक्स एक्सिस ही रहा। लेकिन जो ही, और इसको लेट्स सपोज हम दोबारा वही कर देते हैं जो पहले था। अब अगर बिहेव करें कि मैं इसको पॉजिटिव बना दूं, मैं बनाता हूं +44, तो अब आप देखें क्या फर्क पड़ा। इन साइन से तो ये लग रहा था कि ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर नेगेटिव है, मतलब ये है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस यानी ट्रांसवर्स हाइपरबोला है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव हो गया तो ये इसको क्या बना देगा, इसको कंजुगेट हाइपरबोला बना देगा। तो इसका लाजमी आपने ख्याल रखना है, बेशक वैल्यू छोटी क्यों ना हो जाए तो आपका हाइपरबोला इसी तरह ही रहेगा। एक ये चीज, दूसरी आपने क्या इसमें नोट करना है कि अगर लेट्स सपोज इसको मैं प्लस कर देता हूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर को माइनस कर दूं और वाई स्क्वायर को कर दें प्लस, इसको मैं प्लस कर देता हूं, तो अब देखें अब आपका हाइपरबोला क्या है, ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला है। यानी वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो तो ये नॉर्मली कंजुगेट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसने इसको ट्रांसवर्स बना दिया। अगर ये आप चाहते थे ना कि ये आपका कंजुगेट रहता तो ये कांस्टेंट नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट का साइन अपोजिट हो गया तो उल्टा हो जाता है। जिस तरह हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, वाई स्क्वायर नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव होना चाहिए था ट्रांसवर्स लेने के लिए, प्लस करने से ये कंजुगेट बन गया था। इसी तरह वाई स्क्वायर अगर प्लस है तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो कांस्टेंट नेगेटिव ही रहना चाहिए टू मेक इट कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज मैं इसको अगर माइनस कर दूं तो अब ये हमारा क्या बना देगा, इसको कंजुगेट। तो अगर ये साइंस इसी तरह ही हैं तो फिर कांस्टेंट को नेगेटिव रखना है अगर आप इसको कंजुगेट हाइपरबोला बनाना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी है। लेकिन ये साइन जब चेंज होता है तो ये सारा गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो इस तरह आप टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ। तो ये मैंने आपको एक लाइव डेमो करके भी दिखा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो यहां पर अगर हम समरी लिख दें, एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव हो, वाई स्क्वायर आपका नेगेटिव हो, तो जो कांस्टेंट होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, कांस्टेंट, टू मेक इट ट्रांसवर्स हाइपरबोला। और अगर ऐसे है वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, सो कांस्टेंट मस्ट बी नेगेटिव टू मेक इट कॉन्जुगेट
हाइपरबोला। अगर ये कांस्टेंट प्लस हो गया तो ये ट्रांसवर्स बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर कांस्टेंट प्लस हो गया तो ये कंजुगेट बन जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखें, इससे आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। कम से कम आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शंस को देख के कौन सा ऑप्शन जो है रॉन्ग है। एमसीक्यू नंबर 43। अब ये एग्जैक्टली सेम हाइपरबोला है जो पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। वर्सेस फाइंड करनी है, तो वर्सेस फाइंड करने के लिए पहले आपको सेंटर निकालना पड़ेगा, और क्योंकि पीछे हम निकाल चुके हैं, तो हमारे पास क्या था, x माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमने निकाला था। और एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपको बताई थी, अगर वो सेटिस्फाइड हो तो हम क्या करते हैं, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर आ जाता है और x स्क्वायर का यहां पर आ जाता है, यानी ये क्रिस क्रॉस हो जाते हैं। तो फिर क्योंकि हमें वर्सेस चाहिए, तो इसका मतलब है ये a स्क्वायर वर्सेस में रोल प्ले करता है। तो जो पॉजिटिव टर्म होती है उसका डिनोमिनेटर a स्क्वायर होता है और ये आपके पास b स्क्वायर होता है। एक और चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि हाइपरबोला अगर ट्रांसवर्स है यानी अलोंग x एक्सिस है, तो उसमें y कोएफिशिएंट रिमेन सेम। तो y देखें क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 2 होना चाहिए आपका y कोऑर्डिनेट। तो देखें 2 कहां पर है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, इधर नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन आपके है ना, डी और सी गलत है। ये देखिए यहां पर एक है दूसरा नहीं है, तो भाई चेंज होना नहीं चाहिए, एक तो आपने ये चीज चेक करनी है। फिर हम क्या करेंगे, हम x माइनस 1 लेंगे x कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि शिफ्टेड है, इज इक्वल टू प्लस माइनस a, क्योंकि आपके पास ये 3 है, a स्क्वायर 3 है, तो a कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट, और ये माइनस 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट। ये देखिए x की कहां वैल्यू लिखी हुई है, 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हमने 44 में फोकाई निकालने हैं। फोकाई निकालने के लिए हमें C चाहिए होता है और हमें सेंटर भी चाहिए। तो पीछे हम सेंटर निकाल चुके हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 16 इज इक्वल टू 1, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब फोकाई के लिए भी अगेन पॉइंट वही है, ये अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा फोकाई के अंदर भी, क्योंकि जब आपके पास हाइपरबोला ऐसा है तो y तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो y हमें यहां से पता चला कि 2 होना चाहिए, तो वो ऑप्शन देखें जहां पर y 2 है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, इन ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब फोकाई निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस सी हमें पता है 19 का स्क्वायर रूट है, तो सिंपली हम ऐसे लिख देंगे, और ये माइनस 1 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 1, 1 प्लस माइनस 19 का स्क्वायर रूट। तो देखें ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस हाइपरबोला। हाइपरबोला सेम है, तो लेंथ निकालने के लिए ना लेटस रेक्टम की हमें उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं करना, ठीक है। इसके लिए क्या है, सिंपल वही फार्मूला जो पहले बताया था आपको, वो क्या था, 2b स्क्वायर ओवर a, सिंपल इज दैट, ठीक हो गया। लेकिन हमें इसको देख के पता चल गया था कि ये हाइपरबोला समथिंग लाइक दिस था, यानी यहां पर कोई वैल्यू थी, ठीक है, और माइनस दिस कोई वैल्यू डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1। यहां पर हमने सारी कंडीशन देख ली कि भाई इसका कोएफिशिएंट जो है इसको डिवाइड कर रहा है, कोशेंट इसको डिवाइड कर रहा है, वेल एंड गुड। तो फिर हमने एक्सचेंज कर लिया था, ये 3 इधर आ जाएगा और ये 16 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये हमने कर लिया था। इसमें बस इतना ही करना है, सेंटर निकालने की जरूरत आपको नहीं है, हमें b स्क्वायर और a स्क्वायर से गरज है, b स्क्वायर और a यहां से ले लेंगे। तो अगर हम देखें तो 2b स्क्वायर, अब देखें b स्क्वायर कौन सा होता है, b स्क्वायर हमेशा होता है जो नेगेटिव आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, नेगेटिव टर्म का डिनोमिनेटर, ये आपके पास b स्क्वायर है। तो 2 into 16 डिवाइडेड बाय a कितना है, 3 का स्क्वायर रूट है, तो 32 over 3 का स्क्वायर रूट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब एमसीक्यू नंबर 46, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। वन हमने सारी चीजें पहचान ली, तो हमें पता था कि वो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, b स्क्वायर ओवर c। यही फार्मूला है जो कि हम हर दफा यूज करते हैं। अभी जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया था तो हमारे पास जो b स्क्वायर वैल्यू आ रही थी वो किसके बराबर आ रही थी, वो 16 के बराबर आ रही थी, क्योंकि हमारे पास इस तरह का हाइपरबोला बना था, इधर 3 था, यानी a स्क्वायर आपका 3 था और b स्क्वायर आपका कितना था, 16 था। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 16 डिवाइडेड बाय c, दोनों के, यानी ये आपके पास a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, दोनों का सम और उसका स्क्वायर रूट 19 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आंसर है 16 over 19 का स्क्वायर रूट। अब एमसीक्यू नंबर 47 देखें, इसेंट्रिसिटी निकालना है। अब इसका शॉर्टकट हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले शॉर्टकट तब अप्लाई होना है अगर देखें, ये देखें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब है ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, यानी इस तरह का हाइपरबोला है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है।
लेकिन साथ साथ ये कांस्टेंट भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट नेगेटिव मेक श्योर करता है कि वाकई ही ट्रांसवर्स आपके पास हाइपरबोला है। अगर ये ठीक हो रहा है तो फिर आपने इसेंट्रिसिटी के लिए काम करना है, इंस्टेड कि आप सी ओवर ए निकालें, क्योंकि हमें अलग खामखा ए निकालना पड़ेगा, तो हमें एक्स्ट्रा कंडीशन पर चेक करनी पड़ती है कि जी ये से डिवाइड कर रहा है, फिर ये उसका क्वेश्चन इसको डिवाइड कर रहा है एंड सो ऑन। तो ये फिर आपका क्या हो जाता है, ए स्क्वायर और ये आपका बी स्क्वायर। ऑल तो आप निकाल सकते हो, आपको पता है 16 प्लस 3 19 होते हैं, तो 19 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, नीचे ए क्योंकि ये ए बन जाता है तो ये 3 का स्क्वायर रूट, तो आंसर क्या आ जाएगा 19 ओवर 3 का स्क्वायर रूट। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है प्लस माइनस माइनस, तो फिर आपने इसेंट्रिसिटी का ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 16 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है एब्सोल्यूट वैल्यू 3, इसका स्क्वायर रूट लेना है, दैट्स ऑल। यानी 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव कोफिशिएंट, यानी यहां पर मैं लिखना चाहूं e इज इक्वल टू 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और पॉजिटिव लेने हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट्स ऑल। तो देखें 3 प्लस 16 तो 19 ओवर 3 का स्क्वायर रूट इधर से भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे इसेंट्रिसिटी आप निकाल सकते हैं बशर्ते कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, प्लस माइनस माइनस। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 48, जो कि एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। इसमें अगर हम नोट करें, जो ट्रिक पीछे हमने देखी है कि 25 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर डिवाइड करें इससे डिवाइड हो रहा है, 3 आंसर आ रहा है, फिर 3 को डिवाइड करें 3 और 6 से तो डिवाइड हो रहा है। इसी तरह अगर 9 को डिवाइड करें 72 पर तो 8 आंसर आता है, लेकिन 8 को अगर डिवाइड इस पर करें तो ये डिवाइड नहीं होता, बिकॉज 8 3 24 और 6 कैरी आ गया, 66 को 8 से डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होता। क्योंकि एंट्री टेस्ट में के अंदर भी इस तरह नहीं होता कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे दिया जाए जिसका कोई ट्रिक ना हो या बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। तो मैं पहले इसको आपको ट्रिक बताता हूं, जो कि गिवन ऑप्शन को अगर हल हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर इसका अल्टरनेट अप्रोच आपको दूंगा कि अगर उन ऑप्शन में से नहीं हो रहा तो फिर आप बाद में इसको छोड़ दें, इसको बाद में जब टाइम बचे आपका तो फिर आप इसको अटेम्प्ट करें, नहीं तो टाइम जायज पर नहीं करना आपने। सबसे पहले हमने निकालनी है वर्टिसेस, तो वर्टिसेस के लिए हमें ए चाहिए होता है, यानी ए स्क्वायर होगा तो हम वहां से ए निकालेंगे, और हमें पता है ए स्क्वायर जो है, जो पॉजिटिव टर्म हो या एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर, तो उसके जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका ए स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले अगर साइन देखें तो देखें एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव साइन है, वाई स्क्वायर का नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला होना चाहिए, यानी अलोंग एक्स एक्सिस होना चाहिए, और देखिए इसमें एक्स वाई टर्म नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कांस्टेंट नेगेटिव अगर हो तो फिर ट्रांसवर्स होगा। अगर यहां पर देखिए कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब है ये वाला जो हाइपरबोला है ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। मैं पीछे आपको ऑलरेडी डेमो दे चुका हूं कि अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो, वाई स्क्वायर नेगेटिव हो और ये नेगेटिव होगा फिर ट्रांसवर्स है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा कॉन्जुगेट। तो यहां से ये पता चला कि ये वाला जो हमारा हाइपरबोला होगा ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, ये अलोंग वाई एक्सिस होगा, नंबर 1 थिंग। उसके बाद आपने सेंटर निकालना है, सेंटर मस्ट है। सेंटर निकालने के लिए क्या तरीका है कि इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें इसका। तो जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 25x क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा और माइनस 150, और यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्योंकि x माइनस 3 बाद में आएगा और उसके साथ नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इस तरह करके हाइपरबोला आपके पास होगा, ठीक है। अब y के साथ इसका डेरिवेटिव लें तो यह आ जाएगा माइनस 18y और प्लस 72 इज इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड कर दें 18 के साथ भी तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 18 चौक 72 होता है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 4 का स्क्वायर। अब हमने नीचे लिखना है और इज इक्वल टू 1 लिखना है। नीचे क्या लिखना है, सिंपल देखें, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर का बन जाएगा, यानी 9 हमारे इधर आ जाएगा। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो वाई स्क्वायर का बन जाएगा, यानी इधर आ जाएगा, और ये हमारी शिफ्टेड हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई। अब हम चेक करते हैं कि वर्टिसेस वाकई ही बन रही कि नहीं बन रही, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस है तो एक्स कोफिशिएंट रिमेन सेम, वो क्या होना चाहिए +3। तो देखें +3 कहां पर आ रहा है, +3 तो काफी जगह पर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, एक चीज। दूसरा, हमने क्योंकि अब निकालना है सेकंड कोऑर्डिनेट, वो कैसे निकलेगा, y माइनस 4, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट y माइनस 4 हमारे पास है, इज इक्वल टू प्लस माइनस a। अब देखें ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये a स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा है, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 5, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 4
प्लस माइनस 5, तो एक प्लस 9 बनता है और 4 माइनस 5 माइनस 1 बनता है। तो 9 माइनस 1 देखें कहां पर है, प्लस 9 का माइनस 1 का, ये प्लस 9 माइनस 1, सो सी इज आवर आंसर। तो ये कैसा लगा आपको शॉर्टकट? बहुत आसान था। यानी अगर हम रिकैप करें तो सबसे पहले सिंबल्स देखकर प्लस माइनस, और अगर ये प्लस हो तो फिर ये इसका मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। हमने सबसे पहले सेंटर निकालना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया वाई और एक्स के, ठीक है, यानी सेंटर आ गया। तो वाई इक्वल टू +4, एक्स इक्वल टू +3। तो क्योंकि हमें पता है कॉन्जुगेट है, हमने वाई स्क्वायर को पॉजिटिव रखा और एक्स वाली टर्म्स को नेगेटिव रखा। एक काम ये किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको एक्स स्क्वायर के नीचे डाल दिया, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको वाई स्क्वायर के नीचे डाल दिया, यानी क्रिस क्रॉस बेसिकली आपने कर लिया। और उसके बाद वही तरीका है जो कि वर्सेस निकालने का होता है, ए स्क्वायर लिया, प्लस माइनस ए किया और वाई माइनस 4 के इक्वेट कर दिया, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो वर्टिकल हाइपरबोला में फिक्स रहता है। अब मैं आपको कराता हूं दूसरा मेथड जो कि एक हेक्टिक है। अगर ऑप्शंस मैच ना करें और ये वाला तरीका ना चले जो मैंने बताया था कि डिवाइड करें और उससे भी डिवाइड हो रहा हो, तो फिर हम ये तरीका यूज कर सकते हैं कि लेबोरियस है, लेकिन इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको ये क्वेश्चन सबसे एंड पर करना है, बिकॉज इट विल टेक यू 1 to 2 मिनट्स, और कहीं गलती हो गई तो फिर आप स्टक ही रहेंगे। अब जो सेकंड मेथड है उसमें भी आपने पहले सेंटर ही निकालना होगा, ठीक है। सेंटर निकाल लिया, उसके बाद आप सेंटर के कोऑर्डिनेट देखें, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास x इक्वल टू 3 आता है और y इक्वल टू क्या आता है, 4 आता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद आपने ये काम करना है, ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है इसको सबसे पहले राइट साइड पर मूव करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा -306। इसमें हमने प्लस करना है किसको, जो ये सेंटर निकाला 3 निकाला ना, इसका स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ये x है आपके पास, और यहां पर आप देखना है कि x का क्या कोफिशिएंट है 25 है, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस यहां पर अगला क्या सेंटर का कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट 4, इसका स्क्वायर लें, और यहां पर जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दें, वो क्या है -9। तो फिर आपके पास हो जाएगा -306। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 बनता है, क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100, 8 से करें 200 और 225, और ये आपके पास बनता है -144। अब ये देखें, ये 6 है, ये 4 है, इनको अगर आप ऐड करेंगे आपके पास ये बनेगा -450, ठीक है। 44 और 6 कितने होते हैं, 50 होते हैं, और 100 और 300 450, और प्लस 225। यहां से नोट करें कि ये बिल्कुल 50-50 है, ये इसका आधा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 225 माइनस का। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, आपके पास वैल्यू आ गई -225, ठीक हो गया। अब हमने निकालना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के, भाई यहां पर क्या आएगा, यानी ये हमने जो y माइनस लिखे ना, y-4 का स्क्वायर और x-3 का स्क्वायर, इनके नीचे क्या आएगा, और माइनस कौन सा होगा, कौन सा प्लस होगा, इज इक्वल टू 1, वो हमने निकालना है। तो वो निकालने के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करें, वो कितना है, वो 25 है, तो आंसर क्या है -9 का आएगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर वाला नेगेटिव होगा, यानी ये बी स्क्वायर का रोल प्ले करेगा, तो इसके साथ जो साइन आएगा वो माइनस का आना है, ठीक है। एक और 9 कहां प्लेस करेंगे, 9 यहां प्लेस करेंगे, ये -9, यानी ये कॉन्जुगेट आपका हाइपरबोला है, और जो पहले भी हम साइन से ही पता चल गया था ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारे पास बी स्क्वायर आ गया, फिर इसी -225 को डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से, -9 से, माइनस माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर आप इसको डिवाइड करें यू विल गेट, आप डिवाइड करें तो आपके पास 9 दूनी 18, तो 25 आंसर आएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब है ये आपका ए स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा है, तो इसका मतलब है यहां पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आपका 25 आ जाएगा। तो देखिए हमने वही काम कर लिया जो पहले किया था, और कोफिशिएंट्स भी क्या कर गए, मैच। लेकिन दिस इज अ लेंथी प्रोसेस बट एक्यूरेट प्रोसेस, नो डाउट अबाउट दैट, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है, टाइम वेस्टेज है आपका। तो आप कोशिश करें कि नॉर्मली इंट्री टेस्ट में ऐसे एमसीक्यूज नहीं आते जो बहुत ही मुश्किल हो, तो इस तरह के मेथडोलॉजी पहले जो ट्रिक बताया उसको अप्लाई करके आप करें। अब एमसीक्यू करते हैं 49, ये मजे का है, इसमें आपको ये काम नहीं करना जो कि हमने इतना बड़ा यहाँ पर स्टेप्स किया। अगर इसेंट्रिसिटी आ जाए तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो फार्मूला मैंने बताया था उसी को यूज करेंगे, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या कहती है, ये साइन देखें पॉजिटिव है, ये माइनस है, इसका मतलब ट्रांसवर्स होना चाहिए बशर्ते कि कांस्टेंट नेगेटिव हो। लेकिन कांस्टेंट क्या है,
कांस्टेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला आपके पास है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तब अगर आपके पास प्लस माइनस और यहां पर कांस्टेंट माइनस हो तब, लेकिन ये क्योंकि चेंज हो गया इस वजह से अब हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेनी होती है, एसेंट्रिसिटी पॉजिटिव होती है, डिवाइडेड बाय 25, बस आप यही कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 प्लस 9 34 का स्क्वायर रूट और 25 का क्या होता है 5, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर यहां पर माइनस साइन होता, इफ अगर यहां पर होता नेगेटिव, तो फिर हमें पता था ट्रांसवर्स है, फिर हम ये करते 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये करते इफ कांस्टेंट इज लेस देन 0। अब अगेन फोकाई निकालने के लिए, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर लिया फोकाई, क्योंकि हाइपरबोला हमारा ऐसे था, तो फोकाई के लिए एक्स का कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और पीछे हमने निकाला था x माइनस 3 का स्क्वायर, तो कहां पर है, यहां पर है और कहीं पर भी नहीं है, इस वजह से ये आपका आंसर है। नॉर्मली जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इस तरह के ही ऑप्शन की मन हो। तो फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये माइनस था, डिवाइडेड बाय 9 प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1 था हमारे पास। तो क्योंकि फोकाई लाई कर रहे हैं तो हम लिखेंगे y माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस c सिंपली है, दोनों के जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है इन दोनों को कर लें प्लस, और 34 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यही काम करना है, y इज इक्वल टू प्लस 4 प्लस माइनस 34 का स्क्वायर रूट, ये y का होना चाहिए, और यहां पर देख लें यही y का आपके पास मौजूद है। सो ए इज आवर ऑप्शन। MCQ नंबर 51 में हमें चाहिए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। ठीक हो गया, पहले हम देखते हैं ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला है कि कॉन्जुगेट है। तो ये देखें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और कांस्टेंट भी नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांसवर्स आपके पास हाइपरबोला है, यानी ऐसे करके हाइपरबोला है। और हमें कॉन्जुगेट के लिए क्या चाहिए होते हैं, बी स्क्वायर की टर्म चाहिए होती है। तो इसका मतलब है ये समथिंग ऐसे होगा, दिस का स्क्वायर माइनस वाई माइनस प्लस या जो भी आपके पास सेंटर की वैल्यू होती है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपको क्या बोला था, यू हैव टू रिप्लेस कांस्टेंट, यानी जो वाई स्क्वायर का देखें क्या है 1 है, तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर का बन जाएगा, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो वाई स्क्वायर का बन जाएगा। अब कॉन्जुगेट के लिए क्या चाहिए, बी स्क्वायर। तो जो नेगेटिव टर्म होती है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वही आपका क्या होता है, बी स्क्वायर। तो यहां से निकालें b, तो कितना आ जाएगा 2, और हमें क्या चाहिए होती है, लेंथ 2b के बराबर होती है, तो इसको कर दे डबल, 2 2s are 4, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसको जो क्वेश्चन नंबर 48 हमने किया था उस मेथड से करेंगे एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है, ये आप खुद कंफर्म कर लें। इसी तरह हमने लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकालना होता, तो सिंपल आप यहां से देखते हैं, क्योंकि a1 है, इसको डबल करते 2a आ जाता, तो वो 2 के बराबर आ जाता, सो हमारा ये आंसर होता अगर हमने ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बतानी। अब ये इसी टाइप का लास्ट एमसीक्यूज है 52 नंबर, द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। सबसे पहले वो कंडीशन देखते हैं कि वाई स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है 16, क्या ये 16 सिंपल वाई के कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, और कोशेंट 4 आया, क्या 4 इसको डिवाइड कर रहा है 116 को, 116 को भी डिवाइड करता है, बिकॉज 4 2s are 8, तो 28 और 7 चौक 28 होता है, तो डिवाइड कर रहा है। 9 को चेक करें, 9 को डिवाइड करें जी, 9 चौक 36, 4 आ गया, और 4 इस पर डिवाइड होता है, अभी हमने करके देखा है। तो इसका मतलब है हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, सेंटर निकालते हैं। वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें जी, हमारे पास आ जाएगा 32y, और यहां पर बन जाएगा प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास 32 से डिवाइड करेंगे y प्लस 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है हमारे पास y प्लस 2 का एक तो स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं हाइपरबोला कैसा है। ये y पॉजिटिव है, x नेगेटिव और कांस्टेंट भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब कौन सा है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, क्योंकि y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव और x वाली टर्म नेगेटिव आएगी। x कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करें, हमारे पास आ जाएगा माइनस 18x और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 18 से डिवाइड करेंगे, बल्कि माइनस 18 से अगर डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस भी करेंगे, ये प्लस बन जाएगा, माइनस और 18 से भी कर रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या करना है, कोफिशिएंट को स्वैप करें, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो डाल दें y के नीचे, और जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो डाल दें x के नीचे। सो दिस इज योर
आंसर यहां से अब हम फोकाई इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। ये माइनस मैंने पहले ही लिख लिया था क्योंकि y पॉजिटिव था, x नेगेटिव था। ठीक है, हमें वो गेम डालने की जरूरत नहीं है कि इतना लंबा काम करेंगे जो पहले हमने किया है। अब फोकाई निकालने के लिए कॉमन सेंस देखें, x का कोएफिशिएंट 2 होना चाहिए सब के अंदर। तो यहां पर भी 2 2 मौजूद है, यहां पर भी 2 2 मौजूद है, तो कोई मार्जिन हमारे पास है नहीं। तो हम फोकाई निकालने के लिए क्या करते हैं, y+2, क्योंकि ये हाइपरबोला हमारा ऐसे है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस सी। तो सी क्या है, 9 + 16 25, इसका स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो एक हमारे पास वैल्यू ऐसे बन जाएगी -2 + -5, यानी -7, दोनों को माइनस करेंगे -7 और प्लस करेंगे तो -2 + 5 + 3। तो y कोऑर्डिनेट में +3 और -7 होने चाहिए, तो +3 और -7 यहां पर देखें तो ये हमारा आंसर आ। अब ये जो हमारा सेक्शन 5 स्टार्ट है, मिसलिनियस क्वेश्चन और हाइपरबोला, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और सबसे जो पहला क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला दिस। 53 नंबर एमसीक्यू है, द एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला। वैसे ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए आप मेमोराइज कर लें कि जो एंगल होता है, ये ट्रांसवर्स जो आपके पास हाइपरबोला है, ये एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंट इनवर्स ई। और जब आप सीकेंट को कॉस में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास ये क्या हो जाता है, 1/e हो जाता है। तो ये आपका आंसर है। तो अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड्स करें तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 0 लिख देते हैं, और ये मल्टीपल टाइम हम कर चुके हैं। हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू +-b/a इंटू x, और यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप्स बनती है 2 बनती है। लेट m1 इज इक्वल टू b/a एंड m2 इज इक्वल टू -b/a। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है जो tan थीटा हमारे पास एंगल होता है वो होता है दो लाइंस के दरमियान m1 - m2/1 प्लस m1 इंटू m2। इफ वी पुट द वैल्यूज, तो जब b/a यहाँ पर पुट करेंगे और माइनस, तो ये हो जाएगा 2b/a हमारे पास, डिवाइडेड बाय, क्योंकि दोनों माइनस है तो हमारे पास हो जाएगा -b² और इसको फिर हम ले सकते हैं 2b/a, और यहां पर भी b/a बनाए तो हमारे पास हो जाएगा b/a का स्क्वायर। तो अब यहां पर हमने अजम्पशन करनी है, तो वो अजम्पशन क्या है, लेट दिस b/a इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर tan थीटा है इज इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। और हमें पता है ये जो 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा होता है, ये tan 2 अल्फा के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan 2 अल्फा हो जाएगा। tan से कट जाएगा, वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। अब अल्फा क्या है, इस इक्वेशन से देखें आप, तो अल्फा आपके पास है tan इनवर्स b/a। सो दिस इज वन फंडामेंटल फार्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला। सो थीटा आपके पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स b/a। तो बाज़ औक़ात एमसीक्यूज के अंदर ये वाला एंगल भी मेंशन होता है, तो आप इसको मेमोराइज कर लें। अब यहां पर एक चीज नोट करें, ये tan इनवर्स b/a क्या था, हमारे पास अल्फा था, तो यहां से हमारे पास tan अल्फा क्या है, b/a, यहां पर भी हमने मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारे पास बनती है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, और यहां पर एंगल आपके पास अल्फा है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, a² प्लस b² का स्क्वायर रूट। तो यहां से अगर आप सीकेंट निकालें या कॉस निकालें, लेट्स सपोज कॉस अल्फा निकालते हैं, तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, a² प्लस b² का स्क्वायर रूट। अब एक चीज नोट करें आप, हमें इसेंट्रिसिटी का पता है कि वो होता है c/a, और हाइपरबोला में क्या होता है, c क्या होता है, c² होता है a² प्लस b²। बेसिकली यही तो आपका हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a² प्लस b² का स्क्वायर रूट, ये आपके पास c होता है आपके पास, और डिवाइडेड बाय a। तो यहां पर देखें तो इसका रेसिप्रोकल है, इसका मतलब है कि ये 1/e है, क्योंकि अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास a ऊपर चले जाएगा, ये नीचे। तो इसका मतलब यहां से अल्फा किसके बराबर आ गया, cos इनवर्स 1/e के बराबर आ गया। और अगर इसी को सीकेंट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा सीकेंट इनवर्स, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिंपल e हमारे पास आ जाएगा। ये अब अल्फा की वैल्यू कहां पर प्लग इन कर दें, यहां पर प्लग इन कर दें, यानी जहां पर tan इनवर्स b/a लिखा हुआ है, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स, और ये 2 पहले लिखा हुआ है, 2 सीकेंट इनवर्स e और 2 cos इनवर्स 1/e। तो ये आंसर भी याद कर लें, ये भी याद कर लें, और एग्जाम के अंदर ये ऑप्शन भी आ जाता है। अब करते हैं 54 नंबर एमसीक्यू।
इसमें क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हुज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज हाफ। हमें क्या पता है 2b² ओवर a, ये फार्मूला होता है लेटस रेक्टम का। इज हाफ का मतलब हाफ टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वो क्या होती है 2a के बराबर होती है। तो देखें 2 से कट जाएगा, हमारे पास ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a²। हमें एक फार्मूला पता है कि b² इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1, ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। तो अगर ये वैल्यू इधर प्लग इन कर दें तो 2 इंटू a² हमारे पास आ जाएगा इंटू e² माइनस 1 इज इक्वल टू a²। तो a² से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2, हमारे पास आ जाएगा e² माइनस 1 और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और e² इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ विच इज 3/2। तो e² अगर 3/2 है तो e क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। वैसे भी हाइपरबोला में e ग्रेटर 1 होता है और 1/2 का स्क्वायर रूट 1 से छोटा आंसर आएगा। ठीक है, गलत हो गया। 2/3 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये भी 1 से छोटा आंसर आएगा और ये भी 1 से छोटा आंसर आएगा। यही आंसर था जो 1 से बड़ा था। MCQ नंबर 55 में दिस लाइन इज टेंजेंट टू द दिस हाइपरबोला, ये हाइपरबोला याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि x² और y² के साइंस डिफरेंट हैं। एट द पॉइंट दिस, तो भाई अगर कोई आपके पास हाइपरबोला है और ये हाइपरबोला हमारे पास किस किस्म का है, इस तरह का हाइपरबोला है, अगर इस पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं ऐसे करके, तो वो टेंजेंट किस पॉइंट पर है वो पॉइंट बताना है। तो ज़ाहिर है टेंजेंट जो है, ये जो आपका पॉइंट है ये टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है और हाइपरबोला पर भी लाई कर रहा है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। जस्ट प्लग इन करके देख लें। स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो 4 पुट करें, 4 2s are 8 प्लस 6 का स्क्वायर रूट पुट करें तो आपके पास ये 6 आ जाएगा। आंसर कभी भी 2 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह इसको टेस्ट करके देख लें। माइनस पुट करेंगे तो -8 आ जाएगा और प्लस 6 इंटू 6 का स्क्वायर रूट ये 6, तो आंसर -2 आता है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमें +2 चाहिए, तो +2 के लिए ये ट्राई कर लेते हैं। तो पुट करके देखें, ये आपके पास 4 2s are 8 और -6 का स्क्वायर रूट 6, आंसर 2 आ गया। ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये भी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि दोनों माइनस हो जाएंगे। सो सी इज आवर आंसर। तो इसको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें ऑटोमेटिकली ये सेटिस्फाई होगा। कैसे होगा? 4 पुट करें तो 4 का स्क्वायर 16 -2 इंटू 6 का स्क्वायर रूट, क्योंकि y स्क्वायर रूट है 6 खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो 16 - 12 कितना होता है 4 और यहाँ पर भी 4 है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 56 में हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। जब आपके पास xy टर्म है तो उसका कोएफिशिएंट होता है वो 2h होता है और x स्क्वायर का a होता है और इसका क्या होता है b होता है। जो जनरल हमारे पास इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास होती है जो कि सेकंड डिग्री की एक जर्नल इक्वेशन है। अब देखें आपके पास 2h क्या है, हमारे पास -7 है। 2h इज इक्वल टू -7, यहां से हम h निकाल लेंगे -7/2 और हमें चेक कैसे करना होता है h² - ab। इसको देखना है, अगर तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब है ये हाइपरबोला है, बट विद अ सर्टेन कंडीशन, वो हम टेस्ट करेंगे। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया इसका मतलब है ये पैराबोला है, और अगर लेस देन 0 आ गया इसका मतलब है इलिप्स है। ठीक है, क्योंकि देखें दोनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं x² और y² के वो पॉजिटिव हैं। अगर इक्वल होते तो फिर सर्कल हो सकता था, लेकिन सर्कल नहीं होगा क्योंकि उसमें xy टर्म नहीं होती, तो सर्कल तो बिल्कुल नहीं है और ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है। इस वजह से हम पहले ही इसको टेस्ट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को। तो ये आपके पास करते हैं जी, तो आपके पास जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 49/4 माइनस ab। a कितना है जी, a 1 है और b 12 है, तो -12, और ये चेक करते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव, तो 49 12 चौक 48, तो 1/4 इट इज ग्रेटर देन 0। ये हाइपरबोला हो सकता है, इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं है और ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती हैं। अगर एक सर्टेन कंडीशन अभी बताने लगा हूं, अगर वो ट्रू हो गई तो फिर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगी, अगर वो ट्रू नहीं होती तो फिर ये हाइपरबोला ही होगा। अब इनमें से चॉइस करनी है, ये मैं कंडीशन आपको अभी बता। अब इस कंडीशन में है ये कि आपके पास ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, इसका हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ठीक है, उस डिटर्मिनेंट के डायगोनल में होंगे a b c। पीछे कौन से रह गया कोएफिशिएंट्स हमारे पास, h रह गया, g रह गया और f रह गया। तो ऐसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी हम ऐसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे a, यहां पर लिखेंगे b, यहां पर लिखेंगे c।
अब हमारे पास क्योंकि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, पीछे हमारे पास कौन से कोएफिशिएंट रह गए, हमारे पास ये थे ए बी सी और एच एफ और जी, ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स थे। ठीक है, उसके बाद हम एक्स वाई का कोएफिशिएंट यहां पर लिखेंगे एच, जो एच यहां पर लिखा उसके बाद इस एच को इधर भी रिपीट करना है इस तरह डायगोनल में। ठीक हो गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया जी, जी को हम यहां रखेंगे और यहां पर देखें एच बी लिखा हुआ ना, अब इस जी को क्योंकि जिस तरह एच को लिखा और इधर मैंने मूव किया, ये जी लिखा, जी को भी इधर नीचे मूव करेंगे, पीछे एफ रह जाएगा, एफ यहां पर रख दें और एफ को इधर भी लिख दें इस ऑर्डर में। तो इस तरह आप याद कर लें, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो गया इसका मतलब है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं फिर। ठीक हो गया, तो हम अब पुट करके देखते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी, एच की वैल्यू हमारे पास थी -7/2 और जी हमारे पास नहीं था, एच हमारे पास फिर -7/2 और बी की वैल्यू हमारे पास 12 थी और सी हमारे पास नहीं था, सी की जगह हमने 0 डाल दिया, सी हमारे पास नहीं था, एफ भी हमारे पास नहीं है, तो देखिए ये पूरा कॉलम ही 0 हो गया, जी भी नहीं था, एफ भी नहीं था और सी भी नहीं था, तो जब पूरा कॉलम 0 तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है इसका आंसर क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है लेकिन ये डिटर्मिनेंट आपका 0 हो गया, तो इसका मतलब है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगी। ये कैसे पता चलेगा, आप वैसे ही फैक्टराइज करके देख लें, आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये वैसे भी लग रही है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, अगर इसको फैक्टराइज करें, ये देखें कोएफिशिएंट 1 है, ये 12 है, तो 4 3 are 12, तो आपके पास बनेगा x - 3y इंटू एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0, तो दो स्ट्रेट लाइन बन गए आपके पास। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 57। इसमें क्या है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस, अभी हमारे पास हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला में x और y टर्म नहीं है बल्कि x y टर्म गिवन है। जब इस तरह का हाइपरबोला होता है तो वो स्लैंटेड होता है, यानी ना तो वो x एक्सिस के अलॉन्ग होता है ना वो y एक्सिस के अलॉन्ग होता है, बल्कि किसी एंगल पर बना होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टू दिस हाइपरबोला एट y इज इक्वल टू -1 इज दिस। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इस पॉइंट हम निकालते हैं इस y - 1 को यहां पर प्लग इन करके, तो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, y की जगह -1 पुट करेंगे -5x, और यहाँ पर जब -1 पुट करेंगे तो उसकी फर्क नहीं पड़ेगा, -4 + 4 कट जाएगा, हमारे पास इक्वल टू 0, x कॉमन निकाला, x - 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमारे पास या x की वैल्यू एक 0 बनती है, दूसरी x की वैल्यू 5 बनती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास दो पॉइंट बन गए, एक 0, -1 और दूसरा पॉइंट बन गया 5, -1। तो इन दो पॉइंट्स पर टेंजेंट होंगे। ठीक हो गया, एक ये चीज हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं तो दो टेंजेंट होंगे, लेकिन यहां पर एक ही टेंजेंट की इक्वेशन लिखी हुई है। अब हम टेस्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज पहला पॉइंट पुट करते हैं 0 - 1, यहां पर जब 0 डालेंगे, -1 डालेंगे तो -8 + 8 कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, तो ए हमारा आंसर हो सकता है। सिमिलरली यही पॉइंट अगर हम नीचे पुट करें तो यहां पर देखें x 0 हो गया और -1 पुट करेंगे तो +8 -8 ये भी 0, तो ये भी आंसर हमारा हो सकता है। इसमें पुट करके देखें, जब इसमें पुट करेंगे तो x की जगह 0, y की जगह -1, तो +8 +8, तो ये आंसर हमारा गलत है। ठीक है, अगर हम ये वाला पॉइंट यहां पर पुट करके देखें तो क्या आंसर बनता है, 5 पुट करें तो 25 और -1 पुट करें तो +8 +8 तो नहीं बनता। इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग होंगे, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। अब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या आता है, उसके लिए थोड़ी सी इंट्यूशन आपको यूज करनी पड़ेगी। वो कैसे कि हमारे पास जो हाइपरबोला है ये अब हम देखेंगे क्योंकि हमें इस पॉइंट का पता है कि 0 - 1 पॉइंट इस जगह पर होता है, P0 - 1। अब हम देखेंगे स्लोप, क्योंकि इस लाइन की जो स्लोप है वो अगर हम नोट करें तो हमारे पास क्या बनता है, 8y इज इक्वल टू -5x और -8, तो इसकी स्लोप होती है -5/8, या आप -a/b से भी कर सकते हो, ax + by + c, तो यहां पर जो स्लोप आप निकालोगे m, तो वो -5/8 आती है, और y इंटरसेप्ट भी देखें तो वो भी नेगेटिव आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कर्व है, ये वाली कर्व, ये भी y इज इक्वल टू -1 से पास होगी, यानी बेसिकली सम सॉर्ट ये ऐसे करके कोई कर्व होगी इस डायरेक्शन में, यानी इसका ये जो y एक्सिस पर कटिंग होगी वो -1 पर होगी। कैसे, आप इसका
सिंपल x की जगह 0 पुट करके देखें तो पता चल जाएगा कि y एक्सिस को कहां पर कट करती है। x 0 पुट करें, ये भी 0, ये भी 0, और आपके पास ये आ जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो देखें y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी आपके पास बेसिकली इस तरह का हाइपरबोला बनेगा कि 0 पर +1 भी वैल्यू आ रही है और 0 पर -1 भी, और टेंजेंट भी इसी लाइन के ऊपर है। अब कॉमन सेंस आप ड्रा नोट करें तो जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट कुछ इस तरह का बनेगा। तो इसका मतलब है इस लाइन की स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इस लाइन की स्लोप क्या है, नेगेटिव। अब हम इसकी स्लोप चेक करते हैं। इसकी स्लोप क्या होगी, -a/b, -5/-8, तो +5/8। इसका मतलब ये हुआ कि C इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो y इंटरसेप्ट है वो दोनों का नेगेटिव बन रहा है। अगर आप देख भी लें तो इसका भी अगर आप देखेंगे तो इसका भी नेगेटिव ही y इंटरसेप्ट बन रहा है, क्योंकि अगर हम देखें 8y इधर लेके चले जाएं और आपके पास 5x - 8, तो दोनों का इंटरसेप्ट -1 बन रहा है। तो इस वजह से आपका ये आंसर हो गया, इसकी स्लोप पॉजिटिव आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 58 है। इसमें लिखा हुआ है दिस लाइन, दिस पॉइंट एंड 2 आर द डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। यानी एक हाइपरबोला है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन है, ये उसका फोकस का एक पॉइंट है और ये आपके पास इसेंट्रिसिटी है। तो आप क्या बताना है, इक्वेशन बताएं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं भाई इसमें हाइपरबोला कौन सा है। इसमें देखें एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का नेगेटिव, तो हाइपरबोला हो सकता है, यस ठीक है। इसको चेक करें, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का पॉजिटिव, तो ये तो हाइपरबोला है ही नहीं। हाइपरबोला में हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अपोजिट साइन होते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको टेस्ट करें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दोनों पॉजिटिव हैं कोफिशिएंट, तो ये भी हाइपरबोला नहीं है। तो इसका मतलब है ए इज आवर आंसर। हो सकता था कि यहां पर हमारे पास प्लस लिखा हो, यहां पर माइनस लिखा हो, कुछ ऐसे ऑप्शन भी गिवन हो सकते थे। तो इसका करने का एक तरीका है कि हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है ना ई की, क्योंकि इसेंट्रिसिटी ई लिखी हुई है, तो ई हमें पता होता है कि अगर हाइपरबोला पर कोई पॉइंट एक्स वाई है, यानी पी एक्स वाई कोई पॉइंट हमारे पास है हाइपरबोला के ऊपर, और उसका हम फोकस से डिस्टेंस निकालें, और फोकस का पॉइंट हमें पता है, ये ई की वैल्यू है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, एम कह देते हैं, और इसका पॉइंट का डिस्टेंस हम डायरेक्ट्रिक्स से लें तो वो किसके बराबर होता है, ई से, और ई हमारा क्या होता है 1 से बड़ा, और इस केस में कितना है 2। तो सिंपली अगर हम ये कर लें तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। पहले हम स्क्वायर लेते हैं दोनों तरफ ताकि ये स्क्वायर रूट में क्योंकि डिस्टेंस आता है खत्म हो जाए। तो इसका मतलब है पी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू पी एम का स्क्वायर। अब पी हमारे पास ये पॉइंट है और फोकस हमारे पास ये है, डिस्टेंस लेके देखें x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू, अब ये क्या है, ये लाइन है और ये पॉइंट हमारे पास ये है, तो इसमें पुट करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा x + 2y - 1 डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज 1 और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 5 इंटू x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 4 इंटू, यहां पर देखिए हमने इसका भी स्क्वायर लिया है, तो इसके स्क्वायर में यहां पर क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और यहां पर जब हम डिस्टेंस निकालते हैं ना फ्रॉम अ पॉइंट और लाइन, तो नीचे हम स्क्वायर रूट लिखते हैं, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर लिया होता है इस वजह से 5 मैंने इसी तरह ही लिखा। तो अब आपने इसका स्क्वायर निकालना है, यानी x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होगा, तो 4xy हो जाएगा प्लस 4xy, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास, तो ये आप इस तरह ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं, क्योंकि यहां पर देखिए 5 है तो 5x क्या रहेगा, यहां पर 4x स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये वाली सारी टर्म्स इधर आएंगी। तो यहां पर एक्स वाई की टर्म सिंपल देख लेते हैं, इस 4 को जब 4xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16xy आएगा, लेकिन जब पूरी टर्म्स इधर जाएंगी तो माइनस 16xy बनेगा, और कोई xy टर्म है ही नहीं। तो यहां पर देखें इस ऑप्शन में माइनस 16xy है, किसी और ऑप्शन में नहीं है, बाकी टर्म्स फिर भी मैच करिए, -11 + 11, तो आप वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, किसी एक टर्म को चेक कर लें। तो मैंने सिंपल इसी तरह किया कि एक्स वाई टर्म देखी, इसमें और कहीं भी नहीं है, तो उसके कोएफिशिएंट मैच कर लिए, तो इसका मतलब है यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला, यानी जब भी कोई हाइपरबोला है, अब ये हाइपरबोला हमें नजर आ रहा है, ये अलोंग एक्स एक्सिस होगा, यानी कुछ इस तरह का हाइपरबोला होगा। और कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है कि जो फोकस होता है, फोकाई में से एक लाइन पास हो तो वो आपकी
फोकल कॉर्ड कहते हैं उसको, लेकिन ये मैंने बना दी लेटस रेक्टम, ठीक है। तो जरूरी नहीं लेटस रेक्टम हो, आप ऐसे लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, ये फोकल कॉर्ड बन जाएगी। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर होगी ना एक्सिस ऑफ हाइपरबोला पर, तब वो लेटस रेक्टम कहलाती है। तो ये फोकल कॉर्ड है इस हाइपरबोला पर विच इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट, जो कि इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रही है, यानी इस पॉइंट पर। तो भाई ये पॉइंट इस फोकल कॉर्ड का मिड पॉइंट है ना, ऊपर ही लाई करें। बाइसेक्ट का मतलब है कि ये पॉइंट इस कॉर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, तो पॉइंट फोकल कॉर्ड के ऊपर लाई करेगा। हम चेक कर लेते हैं कि वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले को चेक करते हैं क्या इसको सेटिस्फाई करेगा। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस कर रहे हैं 75 को 2 से, तो कभी भी पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर चेक कर लेते हैं, यहां पर पुट करें 6, जब 75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 इंटू वाई कितना 2, तो इसका चांस बन रहा है कि आंसर आ जाएगा। तो 75 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30 3, 7 42 और 3 45, तो 450 में से 32 माइनस करेंगे तो यही आपका आंसर है। तो इस तरह प्लग इन से आप काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 60 में देखें, इन हाइपरबोला द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टा। सबसे पहले देखें हाइपरबोला कैसे बनता है। इसका देखें एक्स का टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक है। ये हाइपरबोला आपका ऐसे बनेगा लाइक दिस, ठीक हो गया। अब क्या होता है, जो लेटस रेक्टा ऐसे लाइंस होती हैं जो कि फोकस से पास करती हैं और इस पर परपेंडिकुलर होती है। एक यहां पर होगा और दूसरा यहां पर होगा, और ये आपका फोकाई होते हैं एफ डैश और एफ। अब हमें एक चीज का पता है, मैंने आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताई थी। आपको क्या बताया था कि 2b² लेंथ होती है लेटस रेक्टम की, यानी यहां पर जो पॉइंट होगा, यहां पर जो पॉइंट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट का होगा वो डबल हो गया। तो b² आपको कहां नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है वाई साइड पर, एक्स साइड पर नहीं। एक्स आपका फिक्स है, क्यों, ये क्या नॉर्मली जब हम फोकस लिखते होते हैं तो हम क्या लिखते होते हैं, हम लिखते होते हैं +c,0 और यहां पर लिखते होते हैं -c,0, ऐसे ही है ना भाई। अब आप देखें, हमें फार्मूला इसेंट्रिसिटी का पता है, क्योंकि यहां पर c कहीं भी नहीं है, e की फॉर्म में है। E = c/a हमने पढ़ा था, तो c = क्या होता है, EA। एक आपके पास c यहां पर है, एक -e यहां पर, तो c को हम टर्म्स ऑफ AE लिख सकते हैं, +-EA या AE। तो हमें यही ऑप्शन x कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है और y कोऑर्डिनेट क्या है, b²/a। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या आ गया, B। इस वजह से भी कॉमन सेंस बनती है ना, कि यहां पर लेट्स सपोज आपका ये पॉइंट है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम है, यहां पर भी +AE है और यहां पर भी +AE है, तो इसका मतलब है जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो माइनस होता है, तो डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आ जाएगा। जो y कोऑर्डिनेट है, यहां पर ऊपर होगा b²/a, यहां पर होगा -b²/a। जब आप डिस्टेंस लेंगे तो ये डबल हो जाएगा, तो 2b²/a बन जाएगा। तो इस तरह इंट्यूशन से आप कर सकते हैं। अब हमारे पास MCQs नंबर 61, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला कहां पर है, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है वो होती है x = a secant थीटा, y = b tan थीटा। सो दिस इज आवर आंसर। इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं, सिंपल प्लग करें a secant थीटा, जहां पर x है तो आपके पास क्या आ जाएगा, a² secant² थीटा, और नीचे a² है तो a² कट जाएगा a² से, माइनस जब ये पुट करेंगे तो b² tan² थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय b², तो b² से कट जाएगा। तो फार्मूला को याद है 1 + tan² थीटा = secant² थीटा। तो यहां पर secant² थीटा माइनस tan² थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देखें secant² माइनस tan² 1 और ये 1 लिखा हुआ है, सो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह कंफर्म कर सकते हैं। अब MCQ नंबर 62, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला दिस। अब ये हाइपरबोला क्या है, क्योंकि y² टर्म पॉजिटिव है, ये हाइपरबोला आपका अलोंग y एक्सिस है, इस तरह करके हाइपरबोला है। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होगी, a secant थीटा b tan थीटा नहीं होगा, और साइन कॉस तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो पीछे a के ऑप्शन रह गया, b tan थीटा a secant थीटा। अब देखें x में क्या है, b, और यहां पर भी b है, पुट करके देखें वैल्यू, तो b² tan² थीटा, तो आ जाएगा tan² थीटा, b² कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो इधर माइनस आ जाएगा, पीछे y की जगह a secant थीटा, तो secant² थीटा आपके पास बच जाएगा। तो हमें पता है secant² माइनस tan² किसके बराबर होता है, 1 के, बिकॉज 1 + tan² थीटा = secant² थीटा। उधर आके माइनस होगा, एग्जैक्टली वी विल गेट 1, ठीक है। तो आंसर B इज करेक्ट।
अब नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन ऑफ अ लाइन टू बी टेंजेंट ऑन एन हाइपरबोला। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सर्कल के अंदर भी था, पैराबोला के अंदर भी था, इलिप्स के अंदर भी कंडीशन थी। ठीक है, तो आप देखें ये हाइपरबोला कैसा है, ये अलोंग एक्स एक्सिस ओपन हो रहा है। तो इसमें सिंपल सा आपके पास है कि सी स्क्वायर इट मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इलिप्स में हमने यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर पढ़ा था क्योंकि वहां पर प्लस सेंटर में होता है, दोनों में बस ये फर्क है। और अगर आपके पास हाइपरबोला इस तरह का आ जाए जिस तरह की ओपनिंग अलोंग वाई एक्सिस है लाइक दिस, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फर्क ये है, देखें ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसमें होता है ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपने याद रखना है, जब आपका हाइपरबोला लाइक दिस हो ओपनिंग अलोंग वाई एक्सिस, तो उसमें होता है ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 65 जस्ट सम सॉर्ट ऑफ रिवीजन है। आप देखें वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसका मतलब है ये हाइपरबोला लाइक दिस अलोंग वाई एक्सिस होगा, नंबर 1। तो जब इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है तो वो कट किसको करेंगी, वो वाई एक्सिस को कट करेंगी। इट मींस वाई की एक्सप्रेशन होनी चाहिए एक्स की नहीं, तो एक्स वाली वैसे ही गलत हो जाएगी। अब वाई की कौन सी है, ये ई ओवर ए लिखा हुआ है और ये ए ओवर ई लिखा हुआ है। तो हमें बताएं भाई क्या होना चाहिए। हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था वाई प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई ई का स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला होता है हमारे पास, लेकिन अब हम देखें इसमें सी कहीं भी नहीं है, बट वी नो द फार्मूला C इज इक्वल टू ई ए होता है। क्या होता है, ई ए, बिकॉज ई का क्या फार्मूला होता है, C ओवर A। सो C क्या आ जाएगा, ई ए। ये वैल्यू अगर हम इधर पुट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस ई ए डिवाइडेड बाय ई का स्क्वायर। तो एक ई से कट जाएगा तो A ओवर ई रह जाएगा, A ओवर ई। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 66। तो इसमें क्या है, if these are the vertices of hyperbola, the center of hyperbola is this। वेरी सिंपल है, याद रखें कि जो सेंटर होता है ना, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकाई एज वेल एज वर्टिसेस। तो सिंपल आपने मिड पॉइंट लेना है। अगर इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 + 5 डिवाइडेड 2 करेंगे तो 5 ही आएगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। सो 2/2 y कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। 1 कहां पर है, सिंपल यहां पर है। तो बहुत इजी एमसीक्यूज था। अब हमारे पास एमसीक्यू है नंबर 67। इफ द लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज 10, इट्स इक्वेशन विल बी। अब हमें पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो होता है जिसमें a और b आपस में इक्वल होते हैं। यानी हमारे पास क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अगर हम एक्स एक्सिस वाला यानी लें हाइपरबोला वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बात एक ही है। तो हमने ए या बी में से कोई वैल्यू फाइंड करनी है और यहां पर पुट कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखिए लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ गिवन है, तो क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, 2b स्क्वायर ओवर a इज इक्वल टू 10। तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर ओवर a इज इक्वल टू 5। यहां पर क्योंकि a और b बराबर होते हैं तो आपकी मर्जी है, b की जगह a पुट करें या a की जगह b पुट करें। लेट्स सपोज हम इस a को रिप्लेस कर देते हैं b के साथ, और b से कट गया तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, या अगर आप 20 की जगह a पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता a स्क्वायर ओवर a इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू भी क्या आ जाती है, 5। ये वाली b या a की वैल्यू किसी एक हाइपरबोला में जो रेक्टेंगुलर पुट कर दें, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर विच इज 25। सो d इज आवर आंसर। एमसीक्यू नंबर 68 में हमारी एसिम्पटोट्स की रिवीजन है, जस्ट सम सॉर्ट ऑफ। हमने क्या बोला था, अब देखें यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर आपको एक जर्नल फॉर्म गिवन है हाइपरबोला की। ठीक है, तो हमने कैसे देखना है, 3 4 are 12, यहां पर भी 12 है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि इस 4 को इधर लिखेंगे माइनस, और जब वाई स्क्वायर लिखेंगे तो इस 3 को इधर लिखेंगे, यानी क्रिस क्रॉस हो जाएगा ऐसे करके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। कहने का मतलब है 12 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, इधर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इधर करेंगे तो 4 और इधर करेंगे तो 3। अब हमने क्या बताया था कि हमने एसिम्पटोट्स के लिए इस 1 को 0 कर देना होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4। इसको सिंपल में इधर लेकर आया। अब देखें ये 3 इधर चला जाएगा, ये वाला, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओवर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेना है तो 3 ओवर 4 का स्क्वायर रूट, यानी 3 ओवर 4 का स्क्वायर रूट जब लेंगे
तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, सो 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और y इज इक्वल टू, तो कहां पर है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस तरह आप इजिली कर सकते हैं, या अगर डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो सिंपली आप y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स कर लें, तो ये रिजल्ट भी काम आ जाएगा। यहां पर देखें बी स्क्वायर आपके पास 3 है तो b आपके पास 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और a स्क्वायर आपके पास 4 है तो a 2, तो डायरेक्ट इस तरह भी रिजल्ट ला सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू के हाउ डू यू वांट टू डू इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इस हाइपरबोला की वर्टिसेस निकालें। अब हाइपरबोला की वर्टिसेस निकालनी है आपने, ये बड़ा ट्रिकी है। तो इस एमसीक्यूज में देखें ये 1 है, ये 3 है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि बस इनको एक्सचेंज कर दें, बल्कि हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 12 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर 12 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये हाइपरबोला कैसा है, ये हाइपरबोला समथिंग लाइक दिस अलोंग वाई एक्सिस है। हमने वर्सेस निकालने हैं, तो जो पॉजिटिव आपके पास डिनोमिनेटर है यानी पॉजिटिव टर्म का, वो आपके पास ए स्क्वायर है, तो हमें ए स्क्वायर ही चाहिए, और एक्स का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो कहां पर x का कोएफिशिएंट 0 है, इन दोनों में 0 है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस a। सो 12 का स्क्वायर रूट देखें, तो 12 का, क्योंकि ये a स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 12 का स्क्वायर रूट, एंड 4 इंटू 3 होता है 12 का स्क्वायर रूट, सो 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज आवर लास्ट एमसीक्यू ऑफ हाइपरबोला। अब देखें ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस 225 है। आप चेक करें क्या 25 और 9 का प्रोडक्ट ये बनता है, वाकई ही यही बनता है। हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये करेंगे कि सबसे पहले इस माइनस को खत्म करें। तो जब माइनस को खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगी माइनस और ये टर्म बन जाएगी प्लस। इसका मतलब है ये हाइपरबोला अलोंग वाई एक्सिस है। इसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि ये हमने पॉजिटिव बना लिया, अब हम सिंपल लिखेंगे, क्योंकि प्लस बन के हम लिखेंगे y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये जो कोफिशिएंट है ये कहां आ जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, और ये वाला कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू सिंपली 1। यानी हमने बेसिकली 225 से डिवाइड कर दिया और कुछ भी नहीं किया, तो इसके नीचे आपका 25 आ गया और इसके नीचे आपका 9 आ गया, दैट्स ऑल। अब हमने वर्सेस निकालनी है। वर्सेस के लिए हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट रहेगा, एंड विच इज -1, बिकॉज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो सबसे पहले देखेंगे ये कोऑर्डिनेट कहां पर है, -1। तो देखें इधर भी है और इधर भी है, तो इसका मतलब b और d में से आंसर होगा a, c गलत हो गया। और वर्सेस के लिए हम क्या लिखेंगे, y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a, क्योंकि पॉजिटिव टर्म के नीचे वाला a स्क्वायर है, तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा, एंड y इज इक्वल टू -1 प्लस -5। तो एक -6 बन रहा है और एक +4 बन रहा है, तो -6 कहां पर, ये +4 ये, सो d इज आवर आंसर। तो इस तरह आप डिफरेंट एमसीक्यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हाइपरबोला कंप्लीट हो गया। मैंने कोशिश किया कि आपको हर तरह के प्रॉब्लम कराए जाएं, प्रैक्टिस जिस तरह का नॉर्मली टेस्ट होता है उस तरह का टेस्ट कराया जाए आपको, कि कैसे अटेम्प्ट किया जाता है जब आप किसी भी इंट्री टेस्ट एग्जाम के अंदर बैठते हैं, बेशक वो नस्ट एनईटी का हो, वो फास्ट का हो, वो जीके का हो, वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जहाँ पर एफएससी की जो मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस आ रहा हो। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही थी कि आपकी लर्निंग हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।